बात ये है कि रिजेक्शन के डर से अप्लाई करना ना छोड़ो, सही, अप्लाई करते रहो। अभी इंशाल्लाह जो भी आपको जो है ना टूल्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे कि किस तरह से आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाए, किस तरह से आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाए, सही है। तो आपने अपने पॉइंट्स नोट डाउन रखने, सही है। ऐसा ना हो कि यहाँ पर आकर भी कोई ये बात कर रहा हो कि आज इंडिया हार गया, आज अफगानिस्तान में अच्छे स्कोर कर रहा है, ये बातें नहीं होनी चाहिए। हमने अब इस बाउंड्री के अंदर आप लोग आ गए हैं ना, तो अब आपने अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो आपने नोट डाउन करने हैं। एट द एंड क्यूए सेशन होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा खालिद भाई, आप यहाँ पे हैं जब तक हैंड माइक आता है, थोड़ा सा खालिद भाई का मैं आपको इंट्रो पहले भी बताया था कि ये वन ऑफ अवर एलुमनाई बैच 4 के पास आउट हैं और एक अच्छी प्रोफाइल इनकी मार्केट में मैनेज हो रही है, एक अच्छी प्रोफाइल हो चुकी है। तो उसके पीछे का क्या प्रोसेस था, कैसे सैलानी आए, थोड़ा सा मैं चाहूँगा खालिद भाई जो ना अपना बैकग्राउंड दें ताकि आप लोग ना उस चीज़ से रिलेट कर सकें कि यार हम भी ऐसे थे, हमें भी ये मसले आते थे। ताकि यूजली देखें अगर आपका गोल नहीं सेट है ना ज़िंदगी में तो यकीन माने कुछ नहीं होगा। तो इस चीज़ को बड़ा से ध्यान से रखिएगा। मैं अभी भी एक बात कह रहा हूँ कि अगर मैंने किसी भी स्टूडेंट को कोई इररिलेवेंट बात करते हुए देखा, हमारे गेस्ट अगर बात कर रहे हो आपस में, आपने अब आपस में कोई बात नहीं करनी, आपने इनकी बात को सुनना है, नोट डाउन करना है और उस पे जो है ना फिर एंड में आपने इनसे सवालात करने हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट। खालिद प्लीज हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। करता हूँ आपसे खैरियत से हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। ये कौन सा बैच बैठा है? ये हमारा बैच जैसा कि रहीम भाई ने आपको बताया मेरे बारे में, बैच 4.1 का स्टूडेंट रहा हूँ मैं। हेड ऑफिस में उस वक्त हमारे पास क्लासेस होती थी। तो अभी तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि SMIT जो है वो पाकिस्तान में डिफरेंट काफ़ी सारी जगहों पर क्लासेस हो रही हैं। उस वक्त हमारे पास हैदराबाद में जो हमारे पास जो हेड ऑफिस है उसमें से क्लासेस होती हैं, ठीक है। अच्छा ये है कि हमारे पास स्टूडेंट की तादाद भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। कोर्स जब आपका एंड होने वाला होता है ना, उससे पहले हर बच्चे को एक ये उम्मीद होती है कि इंशाल्लाह कोर्स एंड हो जाएगा, मतलब जॉब की तरफ हमें जाना है, ठीक है। लेकिन थ्रू आउट द कोर्स आपने जो पढ़ा है ना, वो आपने कैसा पढ़ा है उसके बाद ही ये डिसाइड होता है एंड पे कि आपके पास जो जॉब की जो अपॉर्चुनिटी है वो कितनी ज़्यादा है, ठीक है। आप जॉब के लिए क्वालिफाई करोगे भी कि नहीं करोगे, क्योंकि पढ़ने वाले तो यहाँ पे क्लास में तो तकरीबन 100 से ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब हर एक बच्चा तो ऐसा नहीं होता ना कि जो अपनी 100% एफर्ट लगा रहा होता है, ठीक है। टेस्ट होते हैं हमारे पास, डिफरेंट सेक्शन कंप्लीट हो रहा है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अब ये है कि हर बच्चा तो सारे टेस्ट कंप्लीट नहीं कर रहा, ठीक है। हर बच्चा जो है वो 100% अपनी एफर्ट नहीं दे रहा। तो आपको पहले इस चीज़ पे खुद को ये जज करना है कि यार क्या मैंने अपना 100% दिया है इस पूरे कोर्स के दौरान, ठीक है। अगर आपने 100% नहीं दिया तो आपने लैग कहाँ पे किया। मसले वाली बात ये नहीं कि आपने 100% नहीं दिया, मसले वाली बात ये है कि क्या आपने अपना एक गोल सेट किया है कि यार जब ये कोर्स कंप्लीट होगा, ठीक है, तो मुझे जॉब मिलेगी या कैसे मिलेगी, आसानी से मिलेगी नहीं मिलेगी, ये तो चलो अल्लाह पाक के हाथ में, आपने एफर्ट कितनी की वो मैटर करता है, ठीक है। अब देखिए कुछ जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं जिनके ब्याह पे हम बात करेंगे, ठीक है। अब टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग के तकरीबन सारे टेस्ट होते होंगे, ठीक है। आप लोगों को हैकाथॉन होगा अभी तक? हैकाथॉन हुआ, सबने पार्टिसिपेट किया है? तो ओवरनाइट वाला हुआ, 24 घंटे वाला, या फिर कितनी देर का? 2 घंटे।
ठीक, हमारे पास हुआ था पूरी रात का, मतलब रात में आप बैठे थे, सुबह तक बनाना था, चाय पियो जागो जो करो, ठीक है, वो आपके दुनिया, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा चलें, जब तक हम कंटिन्यू करते हैं कोर्स तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है। ठीक है। अभी बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आप बैच 11 के स्टूडेंट हैं, बैच 1 से 11 तक का सफ़र जो है ना, वो हमारे पास चलाने के लिए वो काफ़ी डिफरेंट है। शुरू के जितने बैचेस गुजरे उन्होंने उतनी ज़्यादा मेहनतें की हैं, टीचर्स भी हमारे पास डिफरेंट थे। अभी जो आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बिलाल भाई बैठे हैं, ये हमारे साथ हमारे बैच के 4.1 के हमारे साथी थे हमारे, ठीक है। अच्छा, चीज़ ये है कि बैच जब हमारे पास 4.1 स्टार्ट हुआ, ठीक है, 4.1 के स्टूडेंट थे हम, सारे टेस्ट होते थे हमारे पास, STM के 3 टेस्ट हुए, 2 अगर आपने पास नहीं किया तो आप एलिमिनेट हो जाते, ठीक है। ये बिल्कुल सख्ती के साथ ये रूल मौजूद था, अटेंडेंस पूरी हुई आप एलिमिनेट हो जाते हैं। अभी में भी आपको थोड़ी लीनियंसी मिली होगी, हमारे पास लीनियंसी नहीं थी। अगर आपने कुछ करना है तो आपने पढ़ना है। ऐसा नहीं था कि आप सैलानी आके बैठे ऑडिटोरियम में बैठे हुए, आपने AC की ठंडी हवाएं ली, आपने मोबाइल ब्राउजिंग ली, नीचे बैठे आराम से मोबाइल चला रहे हैं और आपने बोला यार ये भी सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, जब टेस्ट होगा 2 टेस्ट पास नहीं आप एलिमिनेट हो गए। ये तो उसमें हुआ ये 4.1 और 4.2 मर्ज हो गए, एक बैच बना था लास्ट में। 4.1 से ही बच्चे चले गए 4. अब जो बैच बचा ना वो बच्चे थे जिनको पढ़ना था। तो आपने ये डिसाइड करना है कि यार आपने पढ़ना है या आपने टाइम ज़ाया करना है। ज़रूरी नहीं है कि फ्रंट रो पे बैठने वाला बच्चा पढ़ने वाला बच्चा है और लास्ट रो में बैठने वाला बच्चा टाइम पास कर रहा है, ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये सीन ये है कि आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी अभी तादाद है माशाल्लाह, कि हमारे पास 2 बैच मिला के बच्चे भी नहीं, कोर्स ऑलमोस्ट एंड पर माशाल्लाह, कोर्स ऑलमोस्ट एंड पर भी पूरा बैच अल्हम्दुलिल्लाह बैठा हुआ है, ठीक है। तो मैं चलिए अच्छा, कुछ बातें मैं करूँगा, कुछ मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस होंगे जो क्योंकि देखिए हमने भी स्टार्ट किया सैलानी से, हमें भी इंटर्नशिप मिली, अब कितनी मुश्किल से मिली, क्या हुआ नहीं हुआ, ये कुछ बातें अपनी पर्सनल शेयर करूँगा। कुछ चीज़ें बताऊँगा जो आपके लिए ज़रूरी है जब हम अप्लाई करते हैं ना। तो ऐसा नहीं कि आपने अप्लाई कर दिया और आप सोचते हैं यार मैंने अप्लाई किया हुआ है और वहाँ से जवाब आएगा और जवाब नहीं आता, और जवाब अगर नहीं आता आपके पास तो आप मायूस हो जाते हैं। आपने कहा यार अप्लाई करो, कुछ हो नहीं रहा, तो क्यों नहीं हो रहा? पहला प्रोसेस ये होता है कि आपकी जो CV है, आपका जो रेज्यूमे है, वो HR तक के जो भी रेलेवेंट बंदे तक रुके कम से कम आके, और आपकी CV को देख के रुके तो कम से कम 4 से 5 सेकंड में अगर आपकी CV को रुकता है ना तो कुछ बात बनती है। वरना इतने माशाल्लाह कितने लोग बैठे हैं, लेट्स सपोज 200 लोग बैठे हैं, एक इंटर्नशिप पे 200 लोगों ने अगर अप्लाई किया, HR बैठ के 200 CV अगर देख रहा है तो क्या वो 200 CV पूरी देखेगा आराम से बैठ के? नहीं जी, उसके पास में टाइम नहीं है। आपकी CV को ओपन करता है। अभी तो मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि हमारे पास टूल्स मौजूद हैं, उसमें वो CV सारी उनके पास उसमें सॉर्ट आउट हो जाती है खुद ही, ठीक है। आपकी CV उसको खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, 200 CV को डालेगा, 200 CV में से जो उसको चाहिए होगा वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, उसके बाद वो आके उसमें देखता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो मैं शेयर करूँगा आपके साथ, उसके बाद एंड में जाके आपकी Q&A जो भी है सवाल वो आप करेंगे, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जितने मुझे अपने नॉलेज के हिसाब से जवाब हो वो मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। अच्छा देखिए,
कोर्स कंप्लीट होता है, अब आप बढ़ते हो अपने ड्रीम जॉब की तरफ। अब कहोगे सर आप तो अभी तो कोर्स कंप्लीट हुआ, आप ड्रीम जॉब की बात कर रहे हैं। तो सर जी जब आप स्टार्ट करेंगे तो ड्रीम जॉब पे पहुंचेंगे, ठीक है। आपने अपने माइंड में कोई तो कोई गोल बनाना है। अब बीइंग अ स्टूडेंट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आपके मेरे माइंड में एक था यार माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करनी है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करनी बूम था, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब माशाल्लाह, अभी तो आपका गूगल फेसबुक सारे हैं। आपके पास कोई ना कोई दिमाग में होना चाहिए। अब आपको पहले ये पता होना चाहिए यार, जो लेट्स सपोज आप कराची में रहते हैं ना, बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस के नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आपको कहाँ जॉब करनी है। ड्रीम था ना मेरा एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जब फ्रेश ही था मैंने बोला यार टेम्पल्स में ना मुझे जॉब करनी है। टेम्पल्स एक बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस, सिस्टम लिमिटेड बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस, ठीक है। मेरा एक ड्रीम था कि भाई मुझे यहाँ जॉब करनी है। अब क्या करना है उसके लिए मुझे पता होना चाहिए ना कि यार यहाँ रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे वो चीज़ आती भी है कि नहीं आती, ठीक है। अगर आपको आती है तो आप अप्लाई करोगे। अब आपका कोर्स अगर यहाँ कंप्लीट हो रहा है, आपने फिर स्टार्ट करनी है जॉब हंटिंग, ठीक है। कोर्स कंप्लीट कर लिया, आपको लगता है अलहमदिल्लाह आपको चीज़ें आती हैं, या आपकी गलत फहमी, आपको अभी कुछ नहीं आता है, ठीक है। आपको अभी भी लर्न करना है। क्या लर्न करना है वो आपको बताता हूँ मैं, चीज़ें आपका आगे हैं, ठीक है। पहली चीज़ आपने रिज्यूमे बनाना है आपको, ठीक है। आपने बोला यार ये कौन सी नई बात कर रही है, रिज्यूमे बनाना। सीवी बनाते हैं, रिज्यूमे बनाते हैं। सीवी और रिज्यूमे में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। सीवी जो होती है थोड़ी एक्सप्लेनेटरी होती है आपकी। इसी एग्जांपल देता हूँ, यहाँ हर बच्चा बैठा हुआ सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ताल्लुक नहीं रखता, लेट्स सपोज कोई डिफरेंट किसी और फील्ड से ताल्लुक रखता है, वहाँ यहाँ आके कोर्स कर रहा है, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आप अगर सीवी बनाते हो अपनी सीवी, उसमें आप अपनी दोनों चीज़ें मेंशन करोगे कि मेरा एक टेक्सटाइल या मेरा फलाना एक जगह का एक्सपीरियंस है, और अब मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी एक्सपीरियंस है। ये होती है आपकी सीवी, ठीक है। आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस सारी चीज़ें, और वो पेजेस पे भी डिफरेंट, लेट्स सपोज 4 पेज पे भी जा सकता है अगर आपकी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। रिज्यूमे में बात करते हैं, लेट्स सपोज आपके पास एक जॉब आती है, आपने देखा लिंक्डइन पे कहीं पे भी जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। अभी मैं अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से बात करूँ, आपने अपना रिज्यूमे बनाना है जो उस जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर के जॉब के लिहाज से लाई करता है। अब आप अपने रिज्यूमे में से वो चीज़ें, अब आप उसको अगर देते हैं अपना रिज्यूमे, सीवी देते हैं, लेट्स सपोज जूनियर सॉफ्टवेयर, मैंने टेक्सटाइल में 10 साल काम किया, जो लेट्स सपोज मैं किसी और डेटा ऑपरेटिंग में था, फलाना था, उसकी उसको ज़रूरत नहीं है। किस चीज़ की जॉब है, जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर डेवलपर की या मॉनस्टिक डेवलपर की, उससे फील्ड से रिलेटेड आप उसके कितने कारनामे आते हैं वो उसमें रिज्यूमे में होते हैं, ठीक है। आपने रिज्यूमे बनाना है। अभी ChatGPT का टाइम है, ठीक है। आप सबको पता है ChatGPT कितना हेल्पफुल है, उसकी मदद ले सकते हो आप चीज़ों को, ठीक है। आपने रिज्यूमे अपना बनाना है अपनी एक्सपर्टीज़ के लिहाज से, और आपकी एक्सपर्टीज़ उसमें मेंशन होनी चाहिए कि आपको क्या क्या आता है जो उस जॉब में अप्लाई करना है, ठीक है। लेट्स सपोज जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आपने जब रिज्यूमे बनाया तो आप उसके जो उस पर सपोज अभी यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ऊपर डेटा एनालिस्ट, ठीक है, डेटा एनालिस्ट नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे। आप अपने रिज्यूमे को चेंज भी करोगे, आप यहाँ डालोगे जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। आप डेटा एनालिस्ट तो नहीं हो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगली जॉब आप अप्लाई करते हो, आप मॉनस्टिक डेवलपर हो ना, जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर की अगर जॉब आती है तो जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर की जब डिटेल्स में जाओगे, उसके जॉब डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ मॉनस्टिक लिखा होगा। आप अपने रिज्यूमे हर जॉब अप्लाई के लिहाज से आप चेंज कर लो। अब मैं बताऊँगा इसका भी क्या फ़ायदा है, ठीक है। आप ऊपर जाके चेंज कर लो, थोड़ी बहुत समरी लिख दो, टेक्निकल स्किल्स जो आपको आती, अपडेटेड चीज़ें ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। टेक्निकल स्किल्स जो चीज़ें आपको जितनी, अच्छा कुछ लोग रिज्यूमे बनाते हैं ऑनलाइन जाके, रिज्यूमे जो फ्री CV क्रिएटर होता है उससे जाकर बनाते हैं, उस पर कुछ चीज़ें अगर आप देखेंगे ना, वहाँ पे वो टेक्निकल स्किल्स में ना परसेंटेज लिखी होती है। लेट्स सपोज जावास्क्रिप्ट आती है मुझे 30%, उसमें प्रोग्रेस बार बना होता है, बेकार की चीज़ है। अभी आप यहाँ बैठे, मैं आपको पूछूँ यार आपने आपको जावास्क्रिप्ट में 10 में से कितने मार्क्स करोगे, कोई है, कोई बताना चाहे भाई कितनी परसेंट जावास्क्रिप्ट आती है 10 में से, सही है 6 5, सही है 5 4 10 कितनी 7, ठीक है। आप 7 कह रहे हो, ठीक है। मुझसे पूछोगे मैं बोलूँगा आप 6, ठीक है, 6 बोलो, 8 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, मुझे नहीं आती जावास्क्रिप्ट 100%, ठीक है। आप अपने रिज्यूमे में आके प्रोग्रेस बार बना हुआ है, अच्छा लग रहा था, वो रिज्यूमे आपको बनाता बड़ा क्रिएटिव, प्रोग्रेस बार में HTML आपने लिखा 90% HTML आता है मुझे,
ठीक है, 60% जावास्क्रिप्ट मुझे आती है। कहाँ से मेजर कर रहे हैं आप 60% जनाब? आपको पता है? नहीं पता आपको? आप अपने हिसाब से सोच रहे हैं मुझे 60% जावास्क्रिप्ट आती है, ऐसा मत करें। टेक सिंपल बुलेट्स पॉइंट में आपको ये एक एग्जांपल के तौर पे दिख रहा है रिज्यूमे। हेडिंग तो नजर आ रही है यहाँ पे टेक्निकल स्किल, ठीक है। तो आपको वो रिज्यूमे देखिए, ये बिल्कुल एक सिंपल सारा रिज्यूमे, एक कलर यूज हुआ, आप मल्टी कलर उसकी कोई जरूरत नहीं बनती है आपके लिए, ठीक है। आपके रिज्यूमे में जो उसको चाहिए ना वो उसको दिखना चाहिए। आईटी स्किल जो भी आपकी स्किल्स, आपको जावास्क्रिप्ट अच्छी आती है, रिएक्ट आती है, जो भी आती है, आपने उसको सबको मेंशन करना है यहाँ पे, ठीक है। तो वो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि प्रोग्रेस बार में 30% लिखा हुआ है, 20% लिखा हुआ है। तो आप जब वो सवाल करेंगे जनाब आपने आपको रेट करें जावास्क्रिप्ट में, तो आपने अगर 7 बोल दिया तो 7 बहुत होता है, ठीक है, 7 बहुत होता है। अपने आप को हमेशा ये सोचें कि मुझे और लर्न करना है, मुझे और चीज़ें आनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। हमने जावास्क्रिप्ट ECMAScript 5 स्टार्ट की, 6 स्टार्ट की, 9, 10 जितनी भी पहुँच गई, तो जनाब सब आपको आती हैं, आपने सारे फंक्शन देखे हुए, आपने नहीं देखे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब स्किल्स है, अब वर्क एक्सपीरियंस आपके पास अभी नहीं है अगर, ठीक है, लेट्स सपोज आप एक न्यू स्टूडेंट है, वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, कोई मसला नहीं, वर्क एक्सपीरियंस नहीं, आ जाएगा, ठीक है। ये जो रिज्यूमे, चलो ये तो किसी एक्सपीरियंस बनने के हिसाब से बनी हुई है, ठीक है। एजुकेशन, ये सारी चीज़ें याद रखा करें, जो अपडेटेड हो, लेटेस्ट हो, वो ऊपर होनी चाहिए। हमने लिखा मैट्रिक पहले, इंटर बाद में, और उसके बाद यूनिवर्सिटी लिखी, ठीक है। उसको अभी लेटेस्ट चाहिए, अभी क्या कर रहे हैं आप, ठीक है। अगर आपका ग्रेजुएशन कंटिन्यू है, ऊपर लिखते हैं कंटिन्यू, ठीक है। ये चीज़ हो, चलो ये तो बेसिक सी चीज़ें हो गई अपनी स्किल्स, और ये सारी चीज़ें रिज्यूमे में आ गई। प्रोजेक्ट्स थ्रू आउट द कोर्स आपने कुछ ना कुछ तो आपको असाइनमेंट्स मिले होंगे। हमारे टाइम में लेट्स सपोज कुछ भी था, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम या OLX का रेप्लिका बनवाया गया, ठीक है, इस तरह की चीज़ें बनवाई गई। जो भी चीज़ें आपको बनवाई गई हैं वो आप मेंशन करो प्रोजेक्ट्स में अपने रिज्यूमे में। एज अ बिगिनर ये चीज़ें आपको मैटर करती हैं इंटर्नशिप या पहली जॉब गेट करने के लिए, ठीक है। लेट्स सपोज आपने किया होगा, आप सबको जो भी टास्क मिले होंगे आपने किया होगा, आपने सर को जमा भी कराया होगा क्लासरूम में, जहाँ भी जमा कराया होगा, ठीक है। वो आपने कहीं पे डिप्लॉय किया है, ठीक है। अगर आपने डिप्लॉय किया, आपको पता डिप्लॉय किया, उस चीज़ को मेंशन करो अपने रिज्यूमे में, ठीक है। टाइप हेडिंग लिखो उसका फलाना, उसका लिंक डाल दो नीचे, या जी मैंने डिप्लॉय किया। अगला बंदा अगर उठता है इंटर्नशिप के लिए, आपकी CV अगर उससे फिल्टर आउट कर ली तो क्लिक करके देख भी लेगा, ठीक है। तो आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं, क्योंकि देखो आप बिल्कुल अभी ना फ्रेश ही हो, आपके पास इतना कुछ है नहीं अपने रिज्यूमे में डालने के लिए जो आपको जॉब गेट कर रहा है। आपके पास जो कुछ है वो तो कम से कम आप उसमें शेयर करें, ठीक है। जो भी प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं, आपको लगता है नहीं यार ये तो अति बेकार का है यार, ये इससे क्या हो, वो भी मेंशन करो, ठीक है। उससे आपकी एफर्ट नज़र आएगी। 10 छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं, छोटे छोटे टास्क किए हैं आपने, ठीक है। आपको लगता है यार इतने छोटे टास्क से क्या फ़ायदा, उसको एफर्ट नज़र आएगी, ये इतनी चीज़ें इसने की हैं, तो ये क्या है, ये बच्चा लर्निंग के लिए मतलब ये लर्न कर लेगा। अगर मैं इसको रखता हूँ इंटर्नशिप की मकसद क्या है, आपको बिठा के फ़ौरन थोड़ी कि यार ये लो ये टास्क पकड़ो, काम स्टार्ट करो, ठीक है। अगर आपको काम आता है वो ज़रूर आपको जज कर लेगा, लेकिन आप क्या है, आप रेडी टू लर्न है, आपको लर्निंग आप कर सकते हो लर्निंग, ठीक है। ये चीज़ों से समझ में आ रही, तो अपने प्रोजेक्ट जो भी है वो रिज्यूमे में आपकी मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। इसको डिप्लॉय करो और उसको वहाँ पे अपने रिज्यूमे में ऐड करो। अच्छा, गिटहब के बारे में सबको पता होगा, ठीक है। अब गिटहब जो है एज अ टेक्निकल पर्सन आपके लिए आपके प्रोफाइल का बहुत बड़ा एक हिस्सा है गिटहब, ठीक है। आप जो कुछ भी कर रहे हो, जैसे मैंने बताया जो प्रोजेक्ट्स आपने किए, एक तो आप उसको डिप्लॉय भी करोगे तो गिटहब पे भी मौजूद होना चाहिए। आपके प्रोफाइल में लिंक्डइन का URL या आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल और आपकी गिटहब प्रोफाइल दोनों मेंशन होनी चाहिए। ईमेल तो हर कोई मेंशन करता है, ईमेल फ़ोन नंबर, ठीक है। ये दोनों चीज़ भी आपकी मेंशन होनी चाहिए। आपका गिटहब हरा भरा होना चाहिए। हरा भरा से हमारा, जब आप कमिट हिस्ट्री देखते हो ना तो डार्क लाइट ग्रीन कमिट हिस्ट्री आपकी पूरी आ रही थी, ये बंदा कितना गिटहब पे एक्टिव है। तो एज अ स्टूडेंट आप लोग जो कुछ सीख रहे हो ना वो वहाँ पे उसके रिपोजिटरी पुश करो, पब्लिक रिपोजिटरी बनाओ और वहाँ पे डालते रहो। लेट्स सपोज एक फॉर्म बनाया आपने, शुरुआत अपनी जब की थी HTML आपने फॉर्म बनाया, वो भी वहाँ डालो,
कितनी चीज़ें की हैं वो अपनी गिटहब पे अपनी पोस्ट करें और उसका प्रोफाइल का लिंक अपने पास रिज्यूमे में मेंशन कर दो, ठीक है। अच्छा, गिटहब पे आप रिपोजिटरी जब पुश करते हो, आपने बोला यार गिट इनिट की आप रिपोजिटरी बनाई, पुश मारा, चलो रिपोजिटरी पुशों में नाम डालो। एक चीज़ होती है रीडमी, ठीक है, रीडमी गिटहब के अंदर जिसको readme.md करके एक फाइल होती है। आपकी अगर कोई प्रोजेक्ट्स को कोई ओपन करता है, लेट्स वो गिटहब खोल लिया आपका, आपने बोला मैंने फलाना सिस्टम बनाया, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, ऐसे यार उसको अगर उसको चलाना है तो कैसे चलाएगा? उसको पता है कैसे चलाना है? नहीं पता। नॉर्मल अगर मैं सिंपल बात करूँ, आप बोल रहे npm स्टार्ट से चल जाता है सर, चल जाता है npm स्टार्ट से। आपने सर्वर कनेक्ट किया, आपने उसको डेटाबेस कनेक्ट किया, उसको URL तो कोई ना कोई डाला होगा, MongoDB का URL कहीं ना कहीं डालना है, ठीक है। आप रीडमी, छोटी सी रीडमी लिख दो कि यार मेरा जो प्रोजेक्ट है ना ये चलता कैसे है। अगर वो सिर्फ npm रन स्टार्ट से चलता है वो भी लिख दो। अब आप बोलोगे सर रीडमी क्या मतलब? रीडमी आप जाओ गूगल पे सर्च करो कि रीडमी राइट कैसे करना है, ठीक है। एक वेबसाइट बनी है छोटी सी, आप यहाँ नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हो, वो रीडमी की बना के आपको दे देते हैं, उठाओ कॉपी पेस्ट, ठीक है। हर प्रोजेक्ट्स के लिए आज से हर अपने जो भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आपने किए हुए हैं उसके लिए एक रीडमी बना लो, वो डाल दो। जब आपका कोई गिटहब खोलता है ना, उसको पता चल जाएगा चलाना कैसे है, अगर वो चलाना चाह रहा होगा, ठीक है। आगे जाके जब जॉब्स मिलेंगी और उसमें आपको टास्क मिलेंगे तो उसमें भी यही सीन होगा। फिर सपोज आप जाके जिस सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हो, आपको किसी कंपनी अप्लाई किया, उसने असेसमेंट के लिए एक टास्क दे दिया, भाई फलाना ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाना है आपने, और ये हम आपको इतना टाइम दे रहे हैं और आपने हमें गिटहब पे पुश करके देना है। आप जब गिटहब पे पुश करके उसको देंगे तो आप सिर्फ ये नहीं करेंगे गिट इनिट किया और पुश मारा और उसको लिंक दीजिए कि सर ये है। रीडमी के अंदर पूरी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए कि वो प्रोजेक्ट आपका किस पे आप पर है, क्या है, चलेगा कैसे, ठीक है। अगले बंदे को समझो कि उसको कुछ भी नहीं पता, npm आई चलाना है, उसके बाद ये चलाना है, उसके बाद इस फाइल में जाके ये URL चेंज करना है और फिर npm स्टार्ट चलाएंगे, आपका प्रोजेक्ट 3000 पोर्ट पे चल जाएगा, ठीक है। तो गिटहब पे भी आप पुश करते, अभी तकरीबन लोगों ने मुझे पता है वो यूज़ करते हैं और पुश भी करते होंगे कोड अपना, ठीक है। तो पुश करने के साथ साथ उसकी रीडमी को फाइल को अपडेट करो, छोटे से छोटी डिस्क्रिप्शन होगी वो डालो और उसमें पुश करो, ठीक है। ये आपका एक पोर्टफोलियो का पार्ट है। अभी नहीं, बाद में भी जितने भी बिजनेस पहुंच जाए, रिपोजिटरी वहीं पड़ी रहेगी आपके पास। आपकी कोई प्रोफाइल खोलेगा जाके देखेगा यार 50 रिपोजिटरी है इसके पास, 50 रिपोजिटरी बनाएंगे उसमें, अब उसमें जाके उसको मतलब की चीज़ मिलेगी तो देखेगा। पब्लिक रिपोजिटरी होगी आपके पास, किसी की हेल्प हो जाएगी। आपने स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, आपसे लानी बैच 11 के स्टूडेंट्स हैं, अब 15 वाले आ रहे हैं, उनको सेम टास्क मिल गया, वो बंदा गया सर्च किया, आपकी प्रोफाइल ऊपर आ गई गिटहब पे, उसने वहाँ से उठाया, अरे यहाँ जाके दे दिया सेंड, ठीक है। तो किसी की हेल्प, मजाक के तौर पे कह रहा हूँ, किसी की हेल्प हो जाएगी, ठीक है, कोई भी मसला नहीं इसके लिए। अच्छा, सर्टिफिकेशन, एक तो सर्टिफिकेशन आप अभी बाइक यहाँ से कर रहे हैं SMIT में, ठीक है, मोबाइल एंड वेब डेवलपमेंट सर्टिफाइड हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जब हम एज अ स्टूडेंट थे, हमें टीचर ने बताया हुआ था छोटी छोटी फ्री सर्टिफिकेशन बहुत मौजूद है आपके पास, कोड अकेडमी हो गया, यूडेमी हो गया, सारी चीज़ें। अगर आपने लेट्स सपोज आपको मंस्टैक आप पढ़ रहे हो, तो मंस्टैक में जो मेन जो आपके पास लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है वो क्या है? जावास्क्रिप्ट, सही है, जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट अगर आपकी अच्छी होती है, आपको मैं जावास्क्रिप्ट पर कोई सा भी फ्रेमवर्क पकड़ा हुआ ना, मुश्किल से थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप उसको अडॉप्ट कर दो, ठीक है। अगर आपकी जावास्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, अभी आप रिएक्ट पढ़ रहे हो ना, आप जॉब के लिए जाओगे, किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में जाते हो, सर्विस बेस्ड कंपनी में जाते हो, मल्टीपल क्लाइंट के सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आते हैं, आप रिएक्ट कर रहे हो, अगला प्रोजेक्ट उसके बाद आ गया एंगुलर का, ठीक है जी, आपने तो एंगुलर नहीं पढ़ी, आप उसको ये बोलोगे सर मुझे एंगुलर नहीं आती, ये बोलोगे आप? वो तो ये नहीं सुनेगा यार आप एंगुलर नहीं आती, चलो ठीक है आप बैठो, रिएक्ट का काम आएगा तो हम आपको देंगे, नहीं होगा जनाब, ठीक है। आपकी जावास्क्रिप्ट अच्छी है, आपको एंगुलर दिया जाए, व्यू दिया जाए, कोई भी नेक्स्ट दिया जाए, आप कर लो, ठीक है। अब ये क्या है सर्टिफिकेशन, आपने जावास्क्रिप्ट पे जाके देखना है बिगिनर टू एडवांस लेवल की सर्टिफिकेशन से जावास्क्रिप्ट पे। आप जब उसको जाके करोगे ना, छोटे छोटे टास्क देते हैं, आप करते जाओगे, आपको पता चलेगा यार कितना आपको आता है कितना नहीं आता। वो अपडेटेड अगर कोर्स होगा तो जावास्क्रिप्ट में अगर ECMAScript 9 आ गई, 8 आ गई, तो उसके लिहाज से वो चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। तो ये जब आप करते हो ना, अब आप अपने रेज्यूमे में जाके लास्ट में सर्टिफिकेशंस का एक आपके पास आप हेडिंग डालोगे और आप लिख दोगे मोबाइल एंड वेब डेवलपर सर्टिफाइड, तो आपने लिख दिया सैलानी से, अच्छी बात है माशाल्लाह। इसके अलावा मेरा एक फ्रेंड था जिसका रेज्यूमे जब मैंने देखा तो कोई तकरीबन 15 से 20 सर्टिफिकेशन उसने की हुई थी, ये सारी
छोटी छोटी, इतनी कोई पेड सर्टिफिकेशन नहीं दी, सारी फ्री सर्टिफिकेशन। होगा क्या, एक तो आपके प्रोफाइल का हिस्सा भी वो बनेगी, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आप अगर जाते हो एडवांस जावास्क्रिप्ट की सर्टिफिकेशन करने के लिए, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, आप सीख रहे हो, आपको और सीखना है, ठीक है। ये आपके लिए भी, आपके जॉब अप्लाई के लिए भी कारआमद है, आपके अपने लिए भी कारआमद है। छोटी छोटी सर्टिफिकेशन कर लो, टाइम निकालो, उसको करो, एंड में आपको देखो एक छोटा सा एक सर्टिफिकेट मिल जाता है आपको PDF के फॉर्म में, आपको अच्छा लगेगा। और आपको जब सर्टिफिकेशन कंप्लीट करोगे ना, आपको पता भी चलेगा कि आपने इसमें नया क्या सीखा। लेट्स सपोज कोई सर्टिफिकेशन आप स्टार्ट करते हो, उसमें वही चीज़ें हैं जो आपको आती हैं, क्या मसला है, कोई मसला नहीं, और जल्दी कर लोगे, और जल्दी हो जाएगा वो, तो उसमें कोई वो भी नहीं है। क्या होगा, एट दी एंड आपको एक छोटा सा सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ें ज़रूरी हैं एज अ बिगिनर के तौर पे। आप अभी जा रहे हो ना अप्लाई करने के लिए इंटर्नशिप के लिए, जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए, किसी के लिए, जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए, माइनर साइड डेवलपर के लिए, तो आपके पास तो अभी कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं नहीं जो प्रोफेशनल हो, आपने कहीं काम किया नहीं, एकेडमिक प्रोजेक्ट्स आ गए। अगली चीज़ क्या है, सर्टिफिकेशन। अगर वो दिखता है कि यार इस बंदे ने जावास्क्रिप्ट की 4 सर्टिफिकेशन 3 सर्टिफिकेशन की हुई हैं, छोटी छोटी बेसिक की, एडवांस की है, जो भी की हुई है, रिएक्ट की हुई है, वन स्टैक की हुई है, उसमें होता है क्या, सर्टिफिकेशन में एट द एंड एक छोटा सा कुछ ना कुछ आपको बनवा रहे हो प्रोजेक्ट, ठीक है। वो भी आप आके अपने रिज्यूमे में मेंशन कर देते हो, तो आपके रिज्यूमे और अच्छा हो जाता है, ठीक है। अगले बंदे को उससे यही पता चलेगा कि यार इसने चीज़ें लर्न की हुई हैं और ये लर्न कर सकता है नई चीज़ें, ठीक है। ये मैं आपको ऐसी चीज़ नहीं बता रहा जो कोई ऐसी मुश्किल थी, तो ये आपकी कोर्स का ही पार्ट है, ठीक है। हमें तो टीचर ने बोला था, हमें तो बकायदा टीचर पूछते थे, हैदर हमारे थे, मास्टर रहते, उन्होंने हमें कोड एकेडमी के एडवांस लेवल के, बिगनर लेवल के सर्टिफिकेशन क्या बोला था, और हमसे पूछते भी थे किसी ने किया, हर हफ्ते पूछते थे किसी ने किया, तो 2-3 बच्चों ने हाथ उठाया, सर मैंने एक हफ्ते में सिर्फ संडे क्लास से अगले संडे तक हमने सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर ली, ठीक है जी। अब क्या एक हफ्ते के अंदर आपने वो सीखा जो अगले बच्चों ने नहीं सीखा, उसमें वो चीज़ें थी जो नहीं सीखी। अच्छा, सीखने को भी मैं छोड़ कहता हूँ, छोड़ दो, कोई नई चीज़ें नहीं थी, आपने वो प्रैक्टिस किया जो हर किसी ने नहीं किया, ठीक है। अब हमें टीचर कहते थे हर रोज़ रात में 1 घंटे बैठ के कोडिंग करो, ठीक है, 1 घंटे बैठ के हर रोज़ रात में कोडिंग करो। अब देखो हफ्ते भर में आप 7 घंटे कोडिंग करोगे लगातार, एक आपका मोमेंटम बन जाएगा, आपके लिए चीज़ें और आसान हो जाएंगी। आप इस हफ्ते संडे को क्लास लेने आ रहे हो, या वीकेंड पे आपकी 3 क्लासेज है, वीकडे में 3 क्लासेज हैं, आप घर जाते हो 10 काम होते हैं, हर बंदे को 10 काम होते हैं, आपका टाइम नहीं मिलता, तो वो चीज़ें ना वो एक बैक ऑफ द माइंड चली जाती हैं। हर हफ्ते या हर दिन आपने एक टाइम निकालना है, यार मैं ना स्पेसिफिकली बैठ के कोडिंग करूँगा, ठीक है। अब कोडिंग क्या करूँगा, मैंने आपको बता दिया, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, एकेडमिक प्रोजेक्ट्स बना दिए, इसके अलावा भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बने, आप सिर्फ सर्च तो करो बिगनर्स के लिए वन स्टैक के प्रोजेक्ट्स, वो आपको ना पूरी डिटेल्स दे देगा कि यार ये बनाना है, ऑथेंटिकेशन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारी चीज़ें, पेज बना दो, ये चीज़ें करो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके प्रोफाइल का हिस्सा बनेंगी, आपके लिए लर्निंग का बहुत बड़ा एक पार्ट है, क्योंकि जब आप, मैं वही बात दोबारा कहूँगा कि जब कोर्स खत्म होने वाला होता है तो हर बच्चे को ये एक उम्मीद होती है कि इंशाल्लाह हमें कोई ना कोई जॉब मिलेगी, ठीक है, सब अप्लाई करेंगे। तो ये आपकी चीज़ें ना कंप्लीट होनी चाहिए। जब आप किसी जंग में जाते हो ना तो तैयारी के साथ जाते हो, सिर्फ आप ये हाथ में एक तलवार लेके SMIT का अगर आप आगे बढ़ोगे ना और ढाला नहीं होगा आपके पास तो लग जाएंगे, सही है। तो सीन ये है कि आपको थोड़ी तैयारी के साथ जाना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, एक ये है पैम्फलेट, देखा आपने पैम्फलेट, ठीक है, पैम्फलेट होता है, आप कहीं खड़े होते पब्लिक प्लेस में, बंदा आया बता के चला गया एडवर्टाइजमेंट है, मस्जिद के बाद नमाज पढ़ के निकल लो, ये लो, ठीक है। रेज्यूमे और पैम्फलेट में ना फ़र्क होने चाहिए। अब मैं बताऊँ उसका क्या मतलब, आपने कहीं देखा भाई जॉब है, आपने ईमेल खोला, ईमेल में डाला, सब्जेक्ट में जो मर्जी समझ में डाला, CV अटैच की, टक मार दिया। आप हर जगह जा रहे हो, आपने उठाया, ईमेल उठाई, फलाना.com में ना ये अप्लाई करना है, मैंने अप्लाई किया, आप लिंक्डइन में गए, वहाँ पे ईजी अप्लाई आता है, ईजी अप्लाई में क्लिक किया, टक 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 4 स्टेप मारे हो गए। भाई आप अपने रिज्यूमे दे रहे हो, आप पैम्फलेट नहीं बांट रहे कि इस ईमेल पर ड्रॉप कर दिया, कुछ कंटेंट तो होना चाहिए ना कि वो आपको पढ़े। आपको अगर वो आपकी ईमेल खोलता है, पहली चीज़ सब्जेक्ट है, ईमेल में सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट तो कम से कम देखिए, उसके बाद जो बंदा बैठा है ना उसके पास हज़ारों ईमेल होंगी या 100 की तादाद में ईमेल अनरीड पड़ी हुई। अगर आप अप्लाई करते हो ना माइनर सेक्ट डेवलपर, तो आप उसके सब्जेक्ट कम से कम अच्छा डालें,
रेलेवेंट सब्जेक्ट जो आपने पोस्ट देखा है, ठीक है। उसके बाद ईमेल की एक बॉडी होती है, वो हम खाली छोड़ देते हैं, हम सिर्फ अटैच करते हैं रिज्यूमे और आगे भेज देते हैं, ठीक है। बेसिक डिटेल तो कम से कम उसमें डालो कि यार आप अप्लाई करो इस पोजीशन के लिए, ठीक है। अपनी जो भी एक्सपर्टीज़ है, मनस्टा की एक्सपर्टीज़ है, जो भी है थोड़ी उसमें डालो, ठीक है। रिज्यूमे आपको लगना चाहिए कि यार आप ना थोड़ी मेहनत करके अप्लाई करो। ऐसा नहीं है कि लिंक्डइन पे जो इजी अप्लाई होता है ना, मोस्टली उसमें से कोई देखता भी नहीं है। आप जाके देखोगे ना उसमें जब क्लिक करोगे जॉब डिटेल पे तो 1000 एप्लीकेंट्स या 800 एप्लीकेंट, 700 एप्लीकेंट, सबसे ईजी होता है अप्लाई करना। और कभी आप लिंक्डइन किसी जॉब पे जाकर देखो, उसमें ना एक एरो बना होता है, क्लिक करोगे ना वो अगले टैब में ना उस वेबसाइट का करियर पेज खोल देता है। यहाँ पे फॉर्म पूरा पड़ा होता है और फॉर्म में आपको डिटेल्स फिल करनी होती है। बंदा बोलता है यार 3 नकली डिटेल्स डालनी, इजी अप्लाई मारो निकलो, इजी अप्लाई तो मतलब इजी रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपके रिज्यूमे है वो पेम्पलेट नहीं है कि आप हर ईमेल के बॉक्स में डालते जाओ। आपने देखा फलाना, आपने सर्च किया इंटर्नशिप फॉर मनस्टेक, आप आया इंटर्नशिप फॉर, अरे फलाना जगह ईमेल कॉपी की, अगले टाइम में जीमेल खोला, डाला, अटैच किया, तो भाई हो गया। तो उसके बाद जब पहुंचेगा ना सब्जेक्ट रेलेवेंट है आपके, ना बॉडी में कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है। एक चीज़ होती है जो आपके पास कवर लेटर जिसे कहते हैं, ठीक है। ये आपके अभी इनिशियल लेवल पर भी काम आएगा और जब एक्सपीरियंस हो जाओगे उस वक्त भी काम आएगा। अगर कोई आपके रिज्यूमे खोल के नहीं देखता है तो उसको कवर लेटर अगर वो खोलता है तो कवर लेटर में आपके पास, अब आप बोलोगे यार सर कवर लेटर क्या है, कैसे लिखें, तो एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं चैट जीपीटी, ठीक है। अगर आप उसको बताते हो ना कवर लेटर लिखना है, अच्छा कवर लेटर की चीज़ ये है, कवर लेटर हर पोजीशन के लिहाज से उसको अपडेट करना पड़ेगा, हर पोजीशन के लिहाज से उसको अपडेट करना पड़ेगा। आप चैट जीपीटी से कवर लेटर लिखवाओ कि मुझे कवर लेटर चाहिए, मेरी एक्सपर्टीज़ है, मेरा ये एक्सपीरियंस है, तो मैं फ्रेश ही हूँ, मैं फ्रेश हूँ, मैंने वे भी सर्टिफिकेशन की है, ठीक है। कवर लेटर वो आपको बेसिक्स तक लिख के दे देगा चैट जीपीटी, ठीक है। कवर लेटर में देखिए कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे नजर आएंगी जिसमें आपका नाम हो गया, आपकी थोड़ी सी डिटेल, ईमेल, फ़ोन नंबर, लिंक्डइन प्रोफाइल है, जो भी आपने डाल दिया, ठीक है। कवर लेटर में देखो डेट होता है, किस डेट पे आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उस कंपनी का नाम लिख दोगे, जो चीज़ें आपको वो पूरी डिटेल्स बता देगा, अगर आप सर्च करोगे ना मिल जाएंगी। ये आपके ना एप्लीकेशन का पार्ट होना चाहिए। कवर लेटर बना लो छोटा सा, आपने अभी लेटर को अप्लाई करो मनस्टेक डेवलपर के लिए, ठीक है। मनस्टेक डेवलपर के लिए तो उसमें आपके पास पहले पैराग्राफ में लिखा है ना, आई एम अप्लाइंग फॉर मनस्टेक डेवलपर फॉर दिस कंपनी। अभी मनस्टेक डेवलपर ये एक वेरिएबल है जो चेंज हो सकता है, अगली बार आगे जूनियर डेवलपर, अगली बार आगे इंटर्नशिप इंटर्नी, और कंपनी का नाम भी चेंज होगा। तो थोड़ा सा इसमें ना थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, अभी भी और बाद में भी। अब तक तो मैं भी अगर अप्लाई करता हूँ ना तो कवर लेटर को अपडेट करता हूँ, चेंज करता हूँ, सीवी के साथ मिला के और उसको फिर आगे फॉरवर्ड करता हूँ। तो कवर लेटर को ये प्रोफेशनली पाकिस्तान में अगर हमारे पास अगर बड़ी कंपनी में हैं वो ऐसी करती, छोटी कंपनी होती है उनको बंदे चाहिए होते हैं जो आए हुए होते हैं वो चला रहे होते हैं, लेकिन प्रोफेशनली ये तरीका है कवर लेटर के साथ आपके पास रिज्यूमे जाए, ठीक है। बना के रख लें, अभी भी काम आएगा, बाद में भी काम आएगा, अपडेट होता जाएगा। लेट सपोज अभी आपने एक पैराग्राफ, आपके कवर लेटर एक पैराग्राफ का, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, बेसिक एक्सपीरियंस आपके पास, आप यहाँ से सर्टिफाइड हो, ठीक है, आपने वो चीज़ें लिखी सर्टिफाइड हो, मैंने सर्टिफिकेशन की इतने टाइम की, ये चीज़ें मैंने कवर की है इसमें, ठीक है। और कवर लेटर का लास्ट पैराग्राफ होता है, उसमें आप उस कंपनी के बारे में बताते हो। लेट सपोज एक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करती है, तो आप उसमें बताओगे कि मैंने आपकी इस कंपनी में मेरा जो रोल है ना, मेरा जो किरदार है वो एक अच्छा हो सकता है कि मैं अगर आपकी कंपनी में आऊँगा तो मुझे ये चीज़ें मिल सकती हैं सीखने को, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करने को मिल सकता है, ग्लोबल लेवल पे क्लाइंट्स के साथ डील करने को मिल सकता है। लास्ट पैराग्राफ कंपनी की तारीफ और शुरू की जो चीज़ें होंगी उसमें आओ अपने बारे में बताऊँगा, तो ये आपके रिज्यूमे का पार्ट होना चाहिए। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मे भी शायद आपको लगे कि यार ये क्या है, ये बोरिंग चीज़ें हैं, ये आपके उसका प्रोफेशनली ये आपको पता होनी चाहिए चीज़ें, आप अभी भी और आगे जब सीनियरिटी में पहुँचोगे तब भी। लिंक्डइन प्रोफाइल सबका लिंक्डइन प्रोफाइल यहाँ पे बना हुआ है तकरीबन, ठीक है। तो उसको आप अप टू डेट रखें, पहली चीज़। तरीके वाली पिक्चर लगा के रखें, ऐसा नहीं टूर पे गए थे नारायण कागंज, उसकी पिक्चर आपने उठाई और लिंक्डइन पे वो आपकी डीपी लगी। प्रोफेशनल कोई पिक्चर, किसी भी एक फॉर्मल ड्रेस में या अच्छी जगह आप खड़े हो उसकी पिक्चर आपने लगा दो, बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ये छोटी छोटी चीज़ें ना ये मैटर करती हैं आपके लिए। आप
प्रोफेशनली जब आपने आपको शो कर रहे होते हो ना, तो वो चीज़ें मैटर करती हैं, लोगों को क्लिक कर जाती है। आप इंटरव्यू देने जाओ, लिटरली आप अगर टी शर्ट और जीन्स पे चले जाओ, अगर कोई बंदा बैठा हो, आपको नहीं पता उसका माइंड सेट क्या है, वो आपको ये देख के जज कर लेगा, यार ये तो कितना मतलब गैर इंसान है कि ये इंटरव्यू देने आ रहा है, उसकी ड्रेसिंग देखो, ठीक है। हाँ, अगर आप कोई तोप चीज़ हो, आपको 10-15 साल का एक्सपीरियंस हो गया, मार्केट में आपकी डिमांड है, तो आप ऐसे मुंह उठा के भी चले जाओगे ना, वो आपको रख लेंगे, तो आप में कुछ है। लेकिन थोड़ा तो अपने आप को ना, जब शुरू में ना अपने आप को एक पेश करना पड़ता है कि यार मुझे ना कुछ मैं मतलब मुझे ज़रूरत है अभी, ठीक है, तो मैं उनके चीज़ों को फॉलो करूँगा, मैं इसके साथ चलता हूँ, ठीक है। तो लिंक्डइन प्रोफाइल बनानी है, उसमें डिटेल्स डालनी है। आप लिंक्डइन प्रोफाइल में अगर आप जाके देखोगे तो उसमें ना ये आपका जैसे नाम है नीचे सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो आप यहाँ पे अपना अभी फर्स्ट करें मर्नस्टैक आपने पढ़ लिया, आपने लिख दिया मर्नस्टैक डेवलपर, ठीक है। और नीचे जाएंगे स्किल्स में, स्किल्स ऐड करने का ऑप्शन आता है, जो स्किल्स आपको आती हैं आपने वहाँ पे ऐड कर दी। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, सॉरी फायरबेस हो गया, जो मोंगोडीबी आपने पढ़ा है, एक्सप्रेस पढ़ा है आपने, सारी चीज़ें स्किल्स में आप वहाँ पे ऐड करते हैं, और ये दिन ब दिन इसको अपडेट करते हैं। आपने कोई नई चीज़ सीखी, वहाँ पे जाके अपडेट कर दी। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, रिज्यूमे के अंदर ना कभी झूठ मत लिखिएगा स्किल्स के हवाले से। लेट्स सपोज आपने एक नई टेक्नोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया, अभी आपने रिएक्ट पढ़ा था, आपने एंगुलर स्टार्ट किया, एक कोर्स देखा है क्रैश कोर्स कि 100 मिनट में एंगुलर डेवलपर बन जाओ, सही है। एक यूट्यूब वीडियो देखी 100 मिनट की है, फ्रॉम बिगनर टू एडवांस। आपने बोला मुझे एंगुलर आ गई, आपने जाके रेज्यूमे में लिख दिया। जब अगला बंदा आपके रेज्यूमे खोलता है ना, आपको एक तो एंगुलर आपको सवाल करता है और आपको नहीं आता ना, तो ये बड़ा समझ लो चांसेस आपके कट गए। ये मैं उस वक्त की बात बता रहा हूँ जब आपको इंटरव्यू आपका हो जाए, पहली चीज़ तो इंटरव्यू के लिए आप लैंड करो, तो कोशिश करना कि रेज्यूमे में वो चीज़ें नहीं लिखो जो आपको नहीं आती, झूठ ना लिखो, 2 मिनट में पकड़ लेंगे वो आपको। आपने कोई ऐसे प्रोजेक्ट भी डाल दिए, दोस्त के प्रोजेक्ट है, लेट्स सपोज आपने दोस्त बनाना है, मेरे 2 प्रोजेक्ट हैं, दोस्त का प्रोजेक्ट भी मेंशन कर दिया, मुझे पता है उसकी डिटेल्स, 2 सवाल करेगा आपके प्रोजेक्ट्स के हवाले से, आप फंस जाओगे, झूठ पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो जो आपको आता है आप वो उस पर मेंशन करें, इंशाल्लाह वो आपके लिए बेहतर होगा। उसमें से जितने सवाल कर लेना वो आपके लिए मुश्किल नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि अभी मैं अपनी एक मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि अमेज़ॉन में इंटरव्यू दिया, ठीक है, वो बता देते हैं 100% में से 75% जो आपके सवाल होंगे ना वो बिहेवियरल होंगे और 25% टेक्निकल रहेंगे। 75% बिहेवियरल और 25% टेक्निकल। आपकी रेज्यूमे को वो बोल के बैठते हैं, आपने एक प्रोजेक्ट लिखा है, यार मुझे ये मैंने किया, बोलेंगे यार आपके इस प्रोजेक्ट में आपका क्या किरदार था, आपने बताया, उससे इतने सवाल आपके निकालेंगे कि अगर आपने झूठ लिखा होगा ना 2 मिनट के अंदर आप फंस जाओगे। आपने बोला कि मैंने इसको लीड किया, कितने बंदे थे आपके साथ, तो अच्छा उनका क्या रोल था, आपका क्या रोल था, सबसे मुश्किल चीज़ जिसमें आपने क्या सॉल्व की। लेट्स सपोज आपने, मैं आपके हवाले से एग्जाम्पल लेता हूँ, आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, कोई भी एकेडमिक प्रोजेक्ट, फलाना सिस्टम, ये पेशेंट ट्रैकर सिस्टम, या आपने रियल टाइम पार्किंग सिस्टम हमने बनाया था, आपने तो बनाया, इसको सबसे मुश्किल काम आपको क्या लगा। अब आपने बोला यार मैंने तो ये किया नहीं, तो क्या मुश्किल है, क्या बताऊँ। आपने अगर किया होता तो आप बताते कि यार सर मुझे ये फायरबेस कनेक्ट करने में जो मैंने ये क्यूरी लगाई ना, ये रियल टाइम नहीं हो रही थी, या ये मसला था, ये लिस्टिंग नहीं आ रही थी, ये मुझे मुश्किल लगा था। फिर वो पूछेगा कि आपने इसको सॉल्व कैसे किया, आप बताओ अगर आपने किया होगा तो। अगर आपने नहीं किया होगा तो आप फंस जाओगे, झूठ पकड़ा गया, आपकी रिजेक्शन पक्की है। आपकी रिजेक्शन, आप उसको रिजेक्ट हो चुके हो, आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा यार ये मैं रिजेक्ट हो चुका, ठीक है, फंड मार दिया मैंने। नहीं करें, ऐसा नहीं करें, ठीक है। तो रिज्यूमे जो बनाए, जो आपको आता है वो लिखें। 10% सीख लिया, अगर आपने उसको लिख भी लिया ना, तो आपको भले आप उसके आगे ना ब्रैकेट लगा के लर्निंग लिख दें कि यार मैं ये सीख रहा हूँ, ये मुझे कुछ चीज़ें इसमें से आती हैं। या अगर वो सवाल करें, आपने बोला कि यार मैं, आप उसको फ़ौरन बोलते हैं सर ये चीज़ें मैं सीख रहा हूँ, इससे भी बुरा इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर आपने गलती कर दी, आपने अपना पुराना रिज्यूमे उसको भेज दिया जिसमें आपने लिखा हुआ था, तो उसमें आपने इस तरह करना है, ठीक है। लिंक्डइन की बात करते हैं, लिंक्डइन पे अप टू डेट रहें, तरीके वाले एक प्रोफाइल पिक्चर लगा के रखें, डिटेल्स डालें, सारी स्किल्स डालें, अपने कनेक्शंस को बढ़ाएं, ठीक है, अपने कनेक्शंस को बढ़ाएं। कनेक्शन में अभी आप जैसे आप अप्लाई करें ना, आप HR प्रोफेशनल्स को ऐड करें, ठीक है, HR प्रोफेशनल्स को अपने पास ऐड करें, ताकि वो जब कोई वो जॉब पोस्टिंग करें तो आप उनसे भी अपडेट रहें, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपने अप्लाई करना, आप उन HR प्रोफेशनल्स अगर वो कनेक्ट कर लेते हैं आपके रिक्वेस्ट को, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप एक अच्छा सा मैसेज लिखें कि मैंने अभी सर्टिफिकेशन की है, मेरा एक्सपीरियंस है,
ठीक है, मैं इंटर्नशिप के लिए इंटर्नशिप ढूंढ रहा हूँ, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इंटर्नशिप प्रोग्राम और इस तरह की कोई भी चीज़ लिखी है जूनियर पोजीशन की, आप एक छोटा सा मैसेज लिखे उनके मैसेज इनबॉक्स में जाकर ड्रॉप कर दें अपने रेज्यूमे के साथ, अगर वो आपको कनेक्ट कर लेते हैं। अगर उनके पास कोई वो बड़े प्रोफेशनल होते हैं, वो आपको ऐसा नहीं कि बोलेंगे यार ये क्या फजूल बंदा है, ठीक है, वो देख लेते हैं। अगर उनके पास कोई प्रोग्राम होगा कि भाई विल रीच आउट टू यू, इस तरह की चीज़ें होंगी, तो लिंक्डइन एक बहुत बड़ा मतलब एक बहुत अच्छा सोर्स है आपके पास अपॉर्चुनिटी को गेट करने का, अगर आप वहाँ पे अप टू डेट रहते हैं। कनेक्शन बढ़ाने का मतलब मैं कहता हूँ कनेक्शन बढ़ाएं ताकि आपको नई चीज़ें पता चलें क्या चल। अभी तो वैसे अगर मैं नॉर्मल 2-3 एग्जाम्पल दूँ, HR वेज है, ये माशाल्लाह बहुत बड़ा ये एक HR के इदारा है जो जॉब प्रोवाइड करता है। HR वर्ल्ड है, IT वर्ल्ड है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इनको आप ऐड करें, अपने पास कनेक्ट करें, इनके पास भी नई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही होती हैं और चीज़ें बढ़ रही हैं। एक चीज़ अभी मार्केट में थोड़ा सा रुझान कम हुआ है, इंटर्नशिप का रुझान थोड़ा सा अभी कम है, क्योंकि अभी ये है कि उनके दरमियान ये है कि एक बंदा जिसको मैं एज एंटोनी रखूँ, ठीक है, हम उनको चीज़ें लेट सपोज मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि सैलानी अगर आप यहाँ बुला रहे हैं, बैठा रहे हैं, इन चीज़ों की ना एक कॉस्ट है, आप बैठे हो, ये सब चीज़ों की एक कॉस्ट है, ठीक है। सैलानी वेलफेयर इदारा है, आपकी भलाई के लिए वो चीज़ें खर्च कर रहा है आपके ऊपर। एक कोई दूसरा इदारा है जहाँ आप जॉब के लिए जाना चाह रहे हो, वो सोचता है कि मैं इस पर खर्च कर रहा हूँ तो मुझे आउटपुट कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इंटर्नशिप का रुझान थोड़ा सा इस वजह से कम हुआ क्योंकि वो चाहते हैं कि यार थोड़ा बंदा है ना, उसको काम आता हो, थोड़ा तो काम आता हो, बिल्कुल कोरा कागज ना हो कि हमें उसको स्क्रैच से सिखाना पड़े, सही है। तो आप माशाल्लाह हमारे पास जो हमने जो पढ़ा है यहाँ पे सैलानी में जो पढ़ा है, वो माशाल्लाह ऐसा काम है, जब आप जाके बैठोगे ना तो आपको कोई काम मिलेगा, अगर वो आपको इंटर्नशिप में टास्क देते हैं तो आप इंशाल्लाह कर लोगे उसको, ठीक है। तो अगर कहीं आपको इंटर्नशिप की पोजीशन नहीं नज़र आती, कहीं जूनियर डेवलपर की भी कोई अगर पोस्ट दिखती है ना आपको, जूनियर डेवलपर 0 to 6 मंथ, या अगर वो 6 मंथ भी लिखा हुआ है, अप्लाई कर देना है, ठीक है। ये नहीं सोचना कि यार मेरा इतना एक्सपीरियंस, हाँ ये नहीं है कि 2 साल वाले पे मैं कर सकता हूँ, मेरे को आता है, तो ये वाला सीन नहीं है कि इतनी बड़े पोजीशन पे नहीं अप्लाई करें, छोटी पोजीशन पे आप अप्लाई करें, ठीक है। इंशाल्लाह अगर आप, क्योंकि ये होगा कि आप अभी भी ऐसे लोग पढ़े हैं मार्केट में, इनसे ज़्यादा काम आपको आता होगा, इनसे ज़्यादा चीज़ें आपको पता होंगी, ठीक है। तो लिंक्डइन अप टू डेट रखें अपने आप को भी, उसमें मतलब जितनी जो भी चीज़ें हैं, अगर कोई सर्टिफिकेशन की ना, वहाँ पे वो सर्टिफिकेशन का ऑप्शन होता है, वहाँ पे डालें। जब आपकी प्रोफाइल खोलेगा ना तो आ जाएगा या सैलानी से सर्टिफाइड है, ठीक है, तो वो आपकी प्रोफाइल खुद ही अच्छी बनी होगी, उस पर डिस्क्रिप्शन भी डली हुई होती है, जैसे ये यहाँ पे इनका नाम डला हुआ है, इनकी पोजीशन डली हुई है, तो इस तरह छोटी सी डिस्क्रिप्शन भी होती नीचे आपकी, तो वहाँ पे आप लिख लें कि लुकिंग फॉरवर्ड फॉर पोजीशन ऑफ जूनियर डेवलपर, जो भी है मर्चेंट डेवलपर, अपनी कोई भी डिटेल्स हो वो वहाँ पे मेंशन करें। क्या दोस्तों को बोले और यूट्यूब पे अप्लाई करेंगे, बोलते हैं दोस्तों को बोल दिया, टीचर को बोल दिया, सर को हाँ, ये भी तरीका होता है यार, कोई जानने वाले मिल गया, जैसे मैं, मुझे लोग कहते हैं यार सर इंटर्नशिप होगी तो बताइएगा। देखिए मुझे 10 लोगों ने बोला कि सर इंटर्नशिप होगी तो बताइएगा, मैं अब यहाँ से निकलूँगा, मैं जाऊँगा, मेरे 10 काम और होंगे, तो हो सकता है मैं मिस आउट कर जाऊँ, ठीक है। बात मतलब ऐसा भी होता है कि मेरे जहन में कोई बंदा क्लिक कर जाता है, तो मैं बताता, मेरे पास HR अगर आता है कि लेट सपोज कि सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए एक पोजीशन है कि आप उसके लिए इंटरेस्टेड हैं, तो मैं कहता हूँ नहीं है मैं इंटरेस्टेड नहीं, तो वो कहता है आपके सर्कल में कोई है, तो मेरा दिमाग क्लिक करता हूँ यार फलाना किसी बंदे ने बोला था, तो फिर मैं कहता हूँ कि जी हाँ है, मैं उसके पास जाता हूँ, मैं डिटेल दे देता हूँ। ये भी एक तरीका है कि आप अपना जब सर्कल बढ़ाएंगे तो उसमें भी आप लोगों को कह सकते हैं कोई अगर पोजीशन हो तो आप मुझे बताना, लेकिन आपकी पर्सनल जो एफर्ट है ना वो भी होनी चाहिए, सिर्फ एक दूसरे से बता के नहीं होता है, ठीक है। हो सकता है बाद वो बंदा मिस कर जाए, तो आप ऐसा डिसअपॉइंट हो जाते हैं यार फलाने में बोला था कुछ हुआ ही नहीं अभी तक, या वो मेरे अंकल थे उन्होंने बोला था जॉब लगवा दूंगा, आज 10 साल हो गए तो कुछ बोला ही नहीं हुआ, ठीक है। तो अंकल किसी और काम में बिजी हो गए, आपको अपनी चीज़ों पे फोकस करना है, ठीक है। अप्लाई एज मच एज जितना आप कर सकते हैं वो आपने करना है, ठीक है। इस पर ये नहीं है कि यार मतलब ऐसा नहीं है कि आपने अप्लाई किया कहीं से जवाब नहीं आ रहा। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, इतनी जगह इंटर्नशिप के लिए मैंने अप्लाई किया था कि जब जवाब आने लगे तो मुझे याद भी नहीं था कि यार यहाँ भी मैंने किया था। मैं बताता हूँ, इतनी जगह अप्लाई किया, इतनी जगह, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ITCN होता है एक्सपो सेंटर में, सालाना IT का एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, हम उसमें जाते थे, हर जो वो लगे होते थे ना, स्टॉल लगे होते थे, बूथ लगे होते थे, हर में जाते थे, उनसे कार्ड उठाते थे, उनकी हर ईमेल पे CV ड्रॉप करते थे, उस पर भले पोजीशन है कि नहीं, इतनी जगह किया, इतनी जगह हमने किया, अप्लाई किया है कि मतलब
जहाँ मौका मिला हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। जब जवाब आता था, एक जगह मैंने जहाँ इंटर्नशिप शुरू की वहाँ से जब मुझे जवाब आया तो मैं गया अपने ईमेल में सेंड में उनकी जगह नाम लिखा, तो मुझे नजर आया कि इतने महीने पहले मैंने यहाँ अप्लाई किया। ऐसा होता है क्योंकि उनके पास क्यू बनी होती है ना। लेट सपोज आपने आज अप्लाई किया, मैं भी अप्लाई करता हूँ ना, उनके पास मेरा रिज्यूमे चला गया, अभी उनके पास नीड नहीं थी। लेट सपोज 5 महीने बाद उनके पास कोई ओपनिंग खुली, तो वो अपने पास जो बैकलॉग होता है ना, जो उनके पास सारे पड़े होते हैं रिज्यूमे, उसमें से फिल्टर आउट करते हैं कि यार कोई है बंदा। मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया 2 साल पहले, तो 1 साल के बाद उसके बाद जवाब आ रहा है कि मतलब मैसेज है कि सर आपने हमें अपना रिज्यूमे सेंड किया था कि आप इंटरेस्टेड हैं। मैंने बोला अब तो मैं आगे निकल गया उससे, आप जिस पोजीशन के लिए पूछ रहे हैं मैं से आगे निकल गया। तो चलिए सर थैंक यू सो मच। तो ये होता है, तो अप्लाई आपने करते रहना, ठीक है। कितना एक मतलब अप्लाई अगर आप 2 तरीके होते हैं, एक तो एक ये भी तरीका होता है अगर आपने अप्लाई करना और याद भी रखना कहाँ अप्लाई किया, तो आप एक शीट बना लें एक्सेल की, अप्लाई करें और वहाँ लिख लें, ठीक है, याद रखने के लिए कि भाई मैंने यहाँ अप्लाई किया, यहाँ अप्लाई किया, और रिजेक्शन आ जाती तो कोई ऐसा नहीं। वरना आप जितना अप्लाई कर सकते हो उतना अप्लाई करें, ठीक है, तो इंशाल्लाह जवाब आएगा। अब आपको लगता है कि यार अभी जवाब नहीं आ रहा, तो एक वो जुमला कहते हैं ना कि अपना टाइम आएगा, तो वो टाइम आता है। जब आएगा ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक जब आपको जब चीज़ें आपके लिए बेहतर होती हैं, तो मैंने इतना अप्लाई किया, 3 जगह से एक साथ जवाब आया, तीनों जगह इंटर्नशिप के लिए। अब आप कंफ्यूज हो जाते हो, यार उस्ताद अभी तक तो मैं इतना अप्लाई कर रहा था, कोई जवाब नहीं आ रहा था, अभी ये क्या हो गया 3 जगह से आ गया, अब मैं क्या करूँ, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अल्लाह की रहमत से महरूम कोई भी नहीं है, ठीक है। आपने अपनी तरफ से कोशिश करनी है। अभी अगर नहीं हो रहा ना, लेट सपोज आपने अप्लाई किया, आपका कोर्स खत्म हो गया, आपकी इंटर्नशिप नहीं लगी, तो ऐसा नहीं है कि आपकी अगर इंटर्नशिप नहीं लगी तो आप यार आपकी उम्मीद हार गए, आप कुछ और चीज़ों में लग गया। अपनी मैंने बताया ना लर्निंग आपकी कंटिन्यू करनी चाहिए। अब माशाल्लाह आप लोगों को ये चीज़ें बताया, जैसे फ्रीलांसिंग भी लोगों ने स्टार्ट कर दी होगी, फाइवर पे गिग्स बना दिए, उस पर कुछ थोड़ा बहुत चल रहा होगा, ठीक है। ये चीज़ें आपकी कंटिन्यू रहनी चाहिए। और अगर आप फ्रीलांस मिलता है अच्छी बात है, माशाल्लाह फ्रीलांस मिल रहा है, सब फ्रीलांस कर रहे हैं, आया कोई बग सॉल्व करने का या कुछ बनाने का आप कर रहे हैं, कुछ नहीं है। अब आपको वहाँ से अगर पैसे मिलने लगे, आपने बोलो साथ जॉब छोड़ो, सिर्फ यही करो, ठीक है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप फाइवर पे काम कर रहे हो, ठीक है, काम आता है, आप काम करते हो, उसको दे जाते हो। लेट सपोज एक काम मिला, आपने देखा यार फलाना काम करना, आपने सर्च मारा, आपको उसको सॉल्यूशन मिला, आपने उठाया, उससे करके देखो, उसका काम हो गया, आपका भी काम हो गया। आपने क्या सीखा नया है इसमें? कुछ सीखने को मिला आपको? नहीं मिला, ठीक है। आप काम करके दे दो, आपको पैसे भी आ रहे हैं। 2 साल तक आप फ्रीलांस सिर्फ कर लो, 2 साल तक छोटे मोटे या जो भी है काम आ रहा है। आप जब किसी के अंडर काम करते हो ना, तो उसका एक्सपीरियंस भी आप गेन कर रहे होते हो। ये अपना एक्सपीरियंस नहीं बढ़ाते। मैं अगर किसी 10 साल वाले एक्सपीरियंस बंदे के साथ काम करूँगा, मैं एक कोड लिखता हूँ, मुझे पता है यार मैंने टाइट कोड लिखा, ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लिखा, बहुत इम्प्रूव, मतलब अच्छी चीज़ लिखी। मैं जब उसको रिव्यू के लिए देता हूँ, बंदा 10 गलती निकाल के मुझे देता है। उस 10 गलती से मैंने उसका एक्सपीरियंस सीखा कि यार ये बेहतर हो सकता था, ठीक है। तो आप जब किसी के अंडर काम करते हो ना, आप अगर फ्रीलांस कर रहे हो, अच्छी चीज़ है, फ्रीलांस करो, कोशिश करो ना कि कहीं अगर जॉब अगर आपको इनिशियली मिलती है तो जॉब करो। आपको पता चलता है कि मार्केट में क्या काम चल रहा है और किस लेवल में काम चल रहा है। वरना आप क्या करते हो, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हर सॉल्यूशन करके जाते। मैंने आपको एक चीज़ कुछ बनाने के लिए दी, मैं लैपटॉप में यार कोई टास्क लिखता हूँ, यार एक ना फॉर्म बनाना है ऑथेंटिकेशन का, और ये होना चाहिए, आप सब करो। हर बंदा कर लेगा, ठीक है, हर बंदा अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से कर लेगा। लेकिन वो जब आप किसी एक बड़े बंदे को दिखाओगे ना, तो वो बंदा उसको इम्प्रोवाइज़ करेगा, यार ये बेहतर हो सकता है इस चीज़ में। वो चीज़ें आप कब सीखते हो, जब आप किसी के अंडर काम करते हो। अकेले तो गाय भी पूरे घास चल रही होती है और पूरे हल चला रही होती है, ठीक है। डायरेक्शन देता है ना पीछे से बंदा, अरे यहाँ चलना है, मैं छोड़ दूँ हल चलाने के लिए, गाय पूरे खेत में हल चलाते हैं। डायरेक्शन चाहिए होती है और गाइडेंस चाहिए होती है, ठीक है। तो आप अगर किसी अंडर काम करोगे तो आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे भी। स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, ठीक है, ये उन बंदों के लिए है जो अभी फील्ड स्विच कर रहे हैं। लेट सपोज एक बंदा है जिसने सैलानी का अभी देखा यार कोर्स करवा रहे हैं, वो बंदा किसी जगह और काम करता है, किसी भी फील्ड में काम करता है, उसने बोला यार मुझे ना ये कोर्स करना है, क्योंकि अभी आपको हालात का पता है, माशी हालात, मुल्क के हालात का पता है क्या चल रहा है, ठीक है।
गुजर बसर जो भी लोग बड़े मामला हैं, अल्लाह पाक सबकी आसानी फरमाए, ठीक है। तो लोगों ने बोला यार मुझे ना यार ये कोर्स करना है। तो आप जब आप कोर्स करने आते हो ना, अपना एक्स्ट्रा टाइम लगा रहे हो, अपनी एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हो, आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हो, अब आप अप्लाई कर रहे हो ना, आप एक किसी फर्म में किसी एक अच्छी जगह पे ना, कोई भी हैंडसम सैलरी आप कमा रहे हो, पैसे कमा रहे हो, जब फील्ड स्विच करते हो ना, आप बिगिनर पे आ जाते हो। तो ये बड़ा मुश्किल वक्त होता है, जो बिल्कुल स्टूडेंट है उनके लिए मसला नहीं होगा, लेकिन जो किसी और फील्ड ज़्यादा मुश्किल वक्त होता है। लेकिन ये आपने ना इसको मतलब ये वक्त आपने ये आप सोचो कि यार ये वक्त गुजर जाएगा, इंशाल्लाह इससे बेहतर वक्त आ जाएगा। क्योंकि हमारे बैच में भी कुछ लोग ऐसे थे जो डिफरेंट फील्ड से ताल्लुक़ रखते थे और उन्होंने एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर अपने आप को स्टार्ट किया। तो शुरुआत तो आपकी कहते हैं कि ज़ीरो से होती है, ठीक है। आप नीचे आ जाते हो, कम सैलरी पे आ जाते हो, आप ज़्यादा बिगनर या इंटर्नशिप के लिए जाओगे, आपको वो पे नहीं मिलेगी। लेकिन ना इससे आपने मायूस नहीं होना है, या आपने इसका एक तरीका ये होता है कि थोड़ा सा बैकअप बना के रखना। अगर आप फील्ड स्विच कर रहे हैं, हमें भी अगर कहा जाता है कि लेट्स सपोज अगर आप कोई स्टार्टअप या कोई बिजनेस यूज़ करना चाहते हैं, तो अपने कुछ महीने के अखराजात का एक बैकअप बना के रखें, ताकि जब आप कुछ स्टार्ट करें तो आपके पास बैकअप में हो, आप खाली हाथ नहीं दौड़ रहे हो मार्केट में, ठीक है। अगर आप फील्ड स्विच कर रहे हैं, आपने बोला यार मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ या डेवलपर बनना चाहता हूँ, तो अपना बैकअप थोड़ा सा बना लें, ताकि जब आप फ्रेश ही कहीं पे ज्वाइन करें ना, तो वहाँ से अगर कुछ नहीं भी आ रहा हो, तो आपका जो हिसाब किताब है ना वो थोड़ा चलता रहे, ताकि इससे आपको डीमोटिवेशन नहीं होगी। लेट्स सपोज आप ने बिल्कुल फील्ड स्विच कर लिया, आपने बोला यार उस्ताद मैं तो अब ये करता हूँ, फ़ौरन आप इंटर्नशिप भी लग गई, अल्हम्दुलिल्लाह आपने करना स्टार्ट किया, लेकिन आपका जो एक्सपेंस था महीने का एक्सपेंस, वो था अच्छा खासा, वो पूरा नहीं हो रहा, आप डीमोटिवेट हो जाओगे। हो सकता है बीच में छोड़ दो, आपने बोला यार नहीं यार नहीं चल रहा, घर कैसे चलाऊँ, तो आप दोबारा वहीं चले जाते हो, ठीक है। और फ्रॉम ज़ीरो का मतलब एक ये भी होता है कि अगर आपको कोई इंटर्नशिप दे रहा है और कहता है कि हम आपको पे नहीं करेंगे, तो आपने फिर भी वो इंटर्नशिप करनी है। अगर आपको कोई पे नहीं कर रहा, एक्सपीरियंस तो लेना है मार्केट से या नहीं लेना, ठीक है। अगर आप लेट्स सपोज, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कहते हैं यार अनपेड इंटर्नशिप नहीं करेंगे। आप अगर अनपेड इंटर्नशिप नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हर बंदा तो आपको पे नहीं कर रहा, हो सकता है आपको अनपेड इंटर्नशिप वो रखे और आपकी स्किल्स है कि आपको पे करने लगे। मैंने इंटर्नशिप, मुझे 3 इंटर्नशिप्स मिली, तीनों ने कहा कि हम आपको पे नहीं करेंगे। तो मैंने कहा यार आप फ्यूल अलाउंस तो कम से कम दे दें, कम से कम आने जाने का खर्चा दे दें। उन्होंने कहा नहीं सॉरी, अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, वरना तो और भी स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। तो मैंने सोचा यार 3 तो हैं, अब तीनों में तो जो मेरे साथ ज़्यादा कन्वीनियंस होगा मेरे लिए मैं वो कर लेता हूँ, क्योंकि पैसे तो तीनों नहीं दे रहे, जो ज़्यादा मेरे लिए आसानी हो। तो जो मेरी यूनिवर्सिटी से करीब था मैंने वो ज्वाइन कर लिया। लेकिन उन्होंने बोला था कि अगर आप अच्छा काम करते हैं तो वो भी हम आपको स्टिपेंड दें, कुछ आपको कुछ मुआवजा दे दें। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना सीखा था सैलरी से कि 1 महीने जो काम करके मैंने उसको दिखाया ना, अगले महीने से उसके पैसे देने शुरू कर दिए, ठीक है। तो ये आपने अगर को आप कहते हैं ना कि फ्रॉम ज़ीरो, अगर वो आपको नहीं देता पैसा, आप एक्सपीरियंस दे रहे हैं इंटर्नशिप के लिए, आपको जब एक है ना कि आपको रियल टाइम या रियल लाइफ या जो भी मार्केट में काम चल रहा है उस पर आपको पता चल जाए। जैसे हमने यहाँ पे हम काम करते थे, हमने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर हमने अपने हिसाब से बनाया, CSS की फाइल बना ली उसी के साथ, और ये कर लिया वो कर लिया, आगे जाके पता चला ये सैस होता है, लेस होता है, ये क्या चीज़ है, तो हमें पता ही नहीं था। हमने सीखा ना नई चीज़ें जाके, यार नई चीज़ें होती हैं, ऐसे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बनता है, या ये दोबारा मैं क्लास बना लूँ, ये 10 जगह रीयूज़ हो जाएगा, कैसे रीयूज़ होगा, तो ये चीज़ें आप वहाँ पे जाके सीख लेते हैं। तो अगर आपको कोई कहता है कि अनपेड इंटर्नशिप है तो वहाँ कर लें। तो अल्लाह पाक से पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह उस अनपेड के बाद जो पेड होगी ना, वो आपके वाले बहुत बुक सब कवर कर जाएगी, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए कि यार पेड इंटर्नशिप होगी तभी मैं करूँगा, अदरवाइज नहीं करूँगा। कुछ तो एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं मार्केट में कि आपको अनपेड इंटर्नशिप पर रखते हैं, आपको गधे घोड़े की तरह काम भी करवाते हैं और कुछ देते भी नहीं, और फिर 3 महीने बाद आप ऐसे ही खाली आने लग जाते हैं। वहाँ पर भी आपको अपने मतलब की चीज़ सीखनी है, कहते हैं ना ईगर टू लर्न, आपको सीखना है। मैं अपनी एग्जाम्पल तो इंटर्नशिप के लिए 4 घंटे की टाइमिंग थी मेरी कि मैं सुबह आऊँगा और 3 बजे मेरी क्लास है, मैं चला जाऊँगा। उन्होंने बोला ठीक है, लेकिन जिस दिन मेरी क्लास नहीं होती थी मैं 8 बजे रात तक बैठा रहता था वहाँ पर। हालांकि मुझे तो पैसे नहीं दे रहा 8 बजे तक के, लेकिन वो 4 घंटे एक्स्ट्रा मैं अपने नहीं लगा रहा हूँ। 3 महीने तो मैंने जो सीखा वो अगर मैं 4 घंटे जाता तो मुझे 6 महीने लगते सीखने में, ठीक है। तो आपने ना थोड़ी अपनी एफर्ट शुरू में लगानी होती है कि यार मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट दूँ तो तब जाके ना मुझे कुछ मिलेगा, क्योंकि अभी मुझे चाहिए, अभी आपको एक्सपीरियंस चाहिए, अभी आपकी ज़रूरत है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की चाह जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा
तो वो टाइम होगा कि आपके पास ना HR खुद ही लिंक्डइन पे आ रहा होगा कि यार हमें रिक्वायर्ड है बंदे, आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप उसको आपको ये टाइम भी आपको मिलेगा कि आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास खुद ही आ रही होगी। तो ये मौका है, ये टाइम थोड़ा सा आपको निकालना पड़ेगा, अपने ऊपर एफर्ट करेंगे। तो रेज्यूमे बनाएं, कवर लेटर बनाएं, अप्लाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह अप्लाई करें, तो इंशाल्लाह आपके पास जवाब ज़रूर आएगा। अप्लाई, अच्छा एक चीज़ और कोशिश करें, आपका अगर बैच का कोई ग्रुप बना हुआ है ना, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो आप शेयर भी करें। हमारे यहाँ ये भी होता है कि मेरी यार उसको मेरी लगी, उसकी लग जाए, मेरी नहीं लगी, या अगर मैंने अप्लाई कर दिया तो दूसरी और भी लग जाएगी। यार आपके किस्मत में होगा ना अगर, तो आपको कहीं से भी हिसाब किताब बन जाएगा। आपके तवज्जुह से अगर किसी और को लग गया ना, मेरी अल्लाह पाक उसके तवज्जुह से आपको नहीं लगवाना। ठीक है, तो ये क्योंकि करानी एक भलाई दारा, तो हम एक दूसरे की फला के लिए काम करें। तो हमारे पास अगर मुझे अगर कोई इंटर्नशिप की कोई पोस्ट मिलती है तो मैं उठा के ग्रुप में पोस्ट कर दूँ, खुद भी अप्लाई करो, ऐसा नहीं है तो फलाई काम करो। ठीक है, तो आप क्या करें, पोस्ट कर लें अपने ग्रुप पे कि यार ये एक पोस्ट आएगी, आप अप्लाई कर लें। तो और याद रखिए, ज़रूरी नहीं है इंटर्नशिप के लिए आप ढूंढ रहे हो सिर्फ इंटर्नशिप, क्या पता आपको पोस्ट कम मिले। जूनियर डेवलपर भी कहीं मिलता है ना अगर, या मन से डेवलपर लिखा हुआ है, आप अप्लाई कर दें, अपने रिज्यूमे को अच्छा बना के जो जो चीज़ें आपको आती हैं उसको मेंशन करके। तो इंशाल्लाह अल्लाह की रात से उम्मीद है कि आपके पास कॉल आ जाएगी। कॉल आना पहला आपका पॉइंट होता है कि कम से कम आपका इंटरव्यू शेड्यूल्ड हो गया। उसके बाद की आपकी कहानी कि इंटरव्यू अगर शेड्यूल्ड हो जाए ना, तो जब आपने जाना तो तैयारी के साथ जाना। अगर मेरे पास एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको इंटरव्यू कॉल आती है HR की, यार आपका इंटरव्यू है कल शाम के वक्त, कॉल आती है कल इंटरव्यू है, तो आपने ये नहीं बोला जी ठीक है कल ठीक है, आपने तैयारी की इंटरव्यू की, आपने कुछ पढ़ा है, आपको तो टाइम ही नहीं है, रात में जाएंगे, अब कल सुबह इंटरव्यू कैसे पढ़ेंगे। आपने उनको कहना है कि क्या मैं इसको शेड्यूल कर सकता हूँ परसों करने, पूछना है। अगर वो कहते हैं जी ठीक है हमारे पास स्लॉट्स है, आप थोड़ा आगे करा लें, आपको तैयारी का टाइम मिल जाए। ये नहीं है क्या, क्योंकि होता है, मेरे साथ भी यही हुआ, जब हम न्यू होते हैं ना, कॉल आ जाती है तो हमारे लिए तो वही नेमत होती है, इंटरव्यू कल, हाँ सही कल इंटरव्यू की तैयारी तो हमने की नहीं, जब हम खाली हाथ ऐसे ही जाके उसके सामने बैठ जाते हैं। तैयारी क्या करनी है, जावा स्क्रिप्ट, अगर आप मन स्टैक के लिए जा रहे हैं ना, तो जावा स्क्रिप्ट और ये की जो बेसिक्स है ना, आपको पता होनी चाहिए। जितने बिगनर लेवल पर होते हैं उतना ज़्यादा बेसिक्स पूछते हैं आपसे, आपको बेसिक आपकी होनी चाहिए। जावा स्क्रिप्ट में होस्टिंग, क्लोजर क्या होता है, var, let, const क्या फ़र्क होता है, ऑब्जेक्ट में मैं चेंज कर दूँ, बाय रेफरेंस होता है, बाय वैल्यू होता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वो छोटी छोटी चीज़ें ना आप पता चल जाती हैं आपको कितनी चीज़ें आती हैं। एक्सपीरियंस, बड़े एक्सपीरियंस में पहुँच जाते हैं, आपको फिर ये पूछना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन आप शुरू में आपकी बेसिक इंटरव्यू की अगर कॉल आ जाती है, इंटर्नशिप के लिए आ रही है, अच्छे से तैयार होकर प्रिपेयर होके जाएँ इंटर्नशिप की या इंटरव्यू के लिए। ठीक है, बेसिक्स पढ़ के जाएँ, ऐसा ना हो आप अगर टाइम निकालें, थोड़ा सा पढ़ लें बेसिक। आप सर्च करें इंटर्नशिप के लिए या इंटरव्यू के लिए सवाल सर्च करें, जावास्क्रिप्ट की मिल जाएंगे, आपको जवाब मिल जाएंगे। रिएक्ट के लिए बेसिक रिएक्ट की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आप सवाल करेंगे, फलाना हुक्स है, ये है, वो है, कैसे क्या मकसद होता है, क्या फ़ायदा क्या है, डिफरेंस क्या है, मैं ये यूज़ कर लूँ, ये क्यों नहीं यूज़ करूँ। आपने अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा, लेकिन अगर आपने ये पूरा थ्रू आउट कोर्स आपने ऐसे अगल बगल देख के ऐसे गुजारा है तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन वो भी नामुमकिन वाली बात नहीं है। अगर आप रिव्यू करके रिकॉल करके जाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो इंटरव्यू के लिए भी जाएँ तो तैयारी करके जाएँ, कोशिश करें कि उससे टाइम ले लें और अपने आप को प्रिपेयर करें और फिर जाएँ। तो इंशाल्लाह जब आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा तो फिर अल्लाह पाक और आगे आसानी और हो जाएगी। लेकिन अगर बिना एफर्ट किए अगर आप कुछ करते हैं तो फिर उम्मीद भी उतनी नहीं लगानी चाहिए। मैं कहता हूँ कि अगर आप ऐसी आपने तैयारी की नहीं कि आप सुबह उठ के इंटरव्यू देने चले गए और इंटरव्यू अच्छा नहीं हो तो आपको फिर ना रिग्रेट नहीं मिल जाएगा, भाई यार नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, आपने क्या किया था, कुछ किया था नहीं किया था, आप तो ऐसे ही चले गए उठ के। तो थोड़ा अपने आप को फॉर्मल ड्रेसिंग में जाएँ। फॉर्मल ड्रेसिंग ये नहीं कि यार आप बिल्कुल 3 पीस पहन के चले जाएँ, ये नहीं है कि टी-शर्ट पहन के चले जाएँ, आगे आराम से बैठे अच्छे से इंटरव्यू दें, हो जाएगा। अगर वो आपसे कुछ टेक्निकल पूछता है, टेक्निकल पूछेगा, बिगिनर है क्या पता आपसे कुछ कोडिंग करवा दें। ठीक है, और एक चीज़ जो आप लोग को करनी चाहिए कि जैसे वो है हैकर रैंक है, हैकर रैंक हो गया, लीड कोड हो गया, यहाँ पे ना आप अपने प्रैक्टिस करें, जाके अपनी प्रैक्टिस करें, वहाँ पे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स ये होते हैं उनको सॉल्व करें। बिगनर लेवल के प्रॉब्लम्स होते हैं, जावा से रिलेटेड होते हैं, आप हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड होते हैं।
तो वहाँ पे जाके ना उसको सॉल्व करें। आपकी ना जो स्किल्स है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, वो बढ़ेगी। ठीक है, आपको ये चीज़ें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हो जाएगा। तो मैंने कहा ना कि हर रोज़ 1 घंटे कोडिंग करनी है, तो आप सोचेंगे क्या करनी है, तो मैंने ये भी बता दिया। हैकर रैंक या लीड कोड खोलें, वहाँ पे जाके आपने ना अपने प्रोफाइल बना लें और उसकी आपकी रैंकिंग भी बढ़ती जाती है। आपने कितने प्रॉब्लम सॉल्व किए लीड कोड पे, हैकर रैंक पे, अगर आपने अच्छा कर लिया तो उसका भी लिंक डाल दिया अपने रिज्यूमे में। अगला बंदा देखेगा यार इसको ये काम आता है या प्रॉब्लम सॉल्वर है। अपनी बात तो सुनते ही हाँ, ये कंपनी बाद आपने हैकर रैंक पे प्रॉब्लम सॉल्व किए होते, कंपनी हैकर रैंक के सवाल दे देती है आपको। जैसे हमें हमारे रैंक में था, हमें बहुत सुना हुआ था, रहता होता भी है कि पोलियो 3 में ना हैकर रैंक के सवाल आते हैं। पोलियो 3 में अप्लाई करते हैं तो हैकर रैंक के सवाल आते हैं और काफ़ी अच्छे खासे मुश्किल सवाल आते हैं। तो अगर आप उसके प्रैक्टिस आपने की हुई होगी ना, आप जब जाओगे होगा आपको क्या पता वही सवाल टकरा जाए या उससे रिलेटेड टकरा जाए। मोस्टली प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम ही होता है, प्रॉब्लम डिफरेंट होते हैं। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि एरे से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको दूँ, अगर एरे के फंक्शन और एरे की चीज़ें आपको पता है ना, थोड़ा टाइम लग जाएगा, आप उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, एरे दे दिया, एरे में आपने भाई यार इंटरसेक्शन निकालो, इसमें ये निकालो, फ्रीक्वेंसी निकालो, अपना बड़ा सा स्ट्रिंग दे दिया, कितनी मरतबा ए आ रहा है, इसमें कितनी मरतबा एफ आ रहा है, उसका काउंट निकाल के दे दो मुझे, या इसमें तो यूनिक नंबर निकाल लो, रिवर्स कर लो, ये कर लो। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। 2 एरे दे दिया, दोनों में से जो सेम लग रहा है निकाल के एरे बना दो। सारे एरे के इसमें आ रहे, लूप लगाना है, एरे के फंक्शन आपको पता होने चाहिए, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये अगर आपके इंटरव्यू में अगर पूछ लें तो आपको आनी चाहिए, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करते, वो बेसिक एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। और बेसिक मेरे नहीं ख्याल है बेसिक सबको आनी चाहिए। बेसिक सवाल वार लेट कॉन्स में फ़र्क पूछ लें आपसे तो आप बोलोगे यार हाँ ये इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी, ये भी इंशाल्लाह हम लोग कर लेंगे। तो कुछ जो छोटे छोटे सवाल आते हैं जो आपको मिल रहे होते हैं, हाँ मॉक इंटरव्यूज़ के, ठीक है। तो उससे पहले लेकिन आपने ना अपने जो रिज्यूमे है वो थोड़ा बेहतर बना लें। और याद रखिएगा कि अप्लाई करने के हिसाब से ना, पोजीशन के हिसाब से थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा आपने। एक ही मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे लेट सपोज आपने ऊपर लिख दिया ना जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर मन स्टैक डेवलपर लिख दिया, अगले जो आपकी जो जॉब पोस्ट है वो है डेवलपर की, जूनियर डेवलपर की, बस जस्ट जूनियर डेवलपर की। तो अभी हमारे पास ना ATS होता है ना, एक सॉफ्टवेयर आता है हमारे पास जिसमें ना CV डालते हैं, भर के 1000 CV डाल दी और उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट डाल दी, तो फिल्टर आउट करते हैं तो आपकी CV उसके फिल्टर में आई नहीं। क्यों नहीं आई भाई? आपने वो चीज़ें नहीं डाली, उनको चाहिए जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर मन स्टैक डेवलपर, नहीं आपने लिख दिया सॉफ्टवेयर डेवलपर। चलो डेवलपर के बिहाफ पे मे भी आपका फिल्टर आउट हो जाए, अदरवाइज वो मिस हो जाती है। आपकी स्किल्स के बिहाफ पे वो फिल्टर आउट हो जाए। आपके रिज्यूमे एक आपने कोई देखा अगर कहीं अप्लाई करेंगे ना, कहीं आता है अपलोड रिज्यूमे अपलोड करते हैं, नीचे का फॉर्म पूरा फिल हो जाता है खुद ही। वो उस वक्त होगा आपका रिज्यूमे बिल्कुल सही बना हुआ होगा ना, ये कोई चमकीला रिज्यूमे नहीं होगा, बिल्कुल नॉर्मल बुलेट्स पॉइंट से बना होगा ना, हेडिंग्स अच्छी होंगी, आपकी पूरी डिटेल्स उठा के वो फिल आउट कर लेगा। वहीं उनके पास भी होता है। आपने रिज्यूमे अपलोड किया, आप देखा आपके कॉन्टेक्ट्स लिखे ना, आपको सारे कॉन्टेक्ट्स वहाँ पे फिल आउट होंगे, पूरे प्रॉपर फिल होंगे, मतलब आपका रिज्यूमे सही है। आपने ATS स्कोर चेक करना है अपने रिज्यूमे, आपका रिज्यूमे कितना अच्छा है। ATS स्कोर चेक कर लिया, जाके रिज्यूमे अपलोड किया, फिर ही ATS स्कोर चेक कर लिया, रिज्यूमे थोड़ा बेहतर बना लिया। ठीक है, देखिए हम कोर्स हमारा भी जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होने वाला है ना, हम भी हमारा भी कोर्स चल रहा था 4.1 बैच के थे, 4.2 मर्ज हो गया, चीज़ें चल रही थी। अच्छा देखिए हमारे साथ ये था कि कोर्स हमारा चल रहा था बीच में, रिएक्ट हमने पढ़ लिए थे। बूट कैंप हमारा स्टार्ट हुआ था पैनिक क्लाउड में, ठीक है। बूट कैंप पैनिक क्लाउड में स्टार्ट हुआ था, हृदय खान ने कहा था बूट कैंप स्टार्ट होगा रिएक्ट पे, मन स्टैक पे बूट कैंप स्टार्ट होगा हमारा। तो उसके लिए आपने जो पढ़ा है ना HTML CSS जावास्क्रिप्ट, उस पर कोई प्रोजेक्ट बना के लाना है, हम उसको देखेंगे और उसके बिहाफ पे बूट कैंप में 20 बच्चे सेलेक्ट होंगे, कितने 20। अब हमने तो जो कुछ पढ़ा था ना, हमने उसके लिहाज से पूरे हफ्ते मेहनत की
और हफ्ते वाले दिन पैनाक्लॉड पहुंच गए, भाई हमें चाहिए बूट कैंप में एंट्री। जब हम पहुंचे तो वहाँ कोई 150-200 बच्चे, पैनाक्लॉड को सैलानी के भी थे और मेमन फेडरेशन पे, मेमन में जहाँ सर्दिया की क्लासेस होती वहाँ के भी स्टूडेंट्स थे। तो बूट कैंप के लिए भाई कंपटीशन तो टफ हो गया, तो बहुत सारे बच्चे थे। किस किस का प्रोजेक्ट देखते सर ने फिर हमें टास्क दिया कि रिएक्ट हमें उस वक्त पड़ी थी फॉर्म। हमने कहा कि जो भी ना रिएक्ट पे टू डू एप्लीकेशन बना के ले आएगा ना मंडे को, उसको मिल जाएगा बूट कैंप में एंट्री, उसकी हो जाएगी। ठीक है, रिएक्ट पे बूट कैंप होगा भाई, एंट्री मिल जाएगी। अब रिएक्ट तो हमने स्टार्ट ही की थी, अभी हम क्या करें, हमने रिएक्ट तो अभी शुरू की है, क्या करना है। संडे वाले दिन हमारी क्लास थी, क्लास के बाद हमने सर माजिद को पकड़ा, सर माजिद हमारे मास्टर बड़े अच्छे बंदे। हमने कहा कि सर यही सीन है, हमें थोड़ा टू डू एप्लीकेशन बनानी हेल्प कर दीजिए। सर ने बताया, देखिए ये था, ये वो टीचर्स थे जिन्होंने भी बड़ी हेल्प की, हम अब तक उनको याद रखते हैं। उन्होंने हमें क्लास के बाद 1 घंटे बैठा के रिएक्ट की बेसिक चीज़ें बताई। हमने घर गए, पूरी रात लगाई, पूरी रात, तो आप बैठे रहें। हालांकि टू डू एप्लीकेशन आप सोचते हैं तो यार कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या ऐड करना है, क्लिक करा, लिस्ट में आ गया नहीं है। रिएक्ट भी, क्योंकि रिएक्ट नहीं थी, हमने बनाया, सुबह पहुँचे, अच्छे खासे बच्चे वो भी बना के खड़े हुए। हमने सोचा कि हमने तो बड़ी मेहनत की भाई, अब तो टू डू एप्लीकेशन लेके जाते हैं। पहुँचे तो उधर कोई 50-60 बच्चे और ज़्यादा खड़े हुए लाइन में, भाई हम अपनी अपनी एप्लीकेशन दिखाओ, फायरबेस पे डिप्लॉय कर दिए और ये लिंक है सर, ये देखें हमारा। तो देखो उम्मीद तो पूरी थी अल्लाह की ज़ात है, क्योंकि हमने मेहनत की है, हमने तो पूरी रात लगा दी, हमने तो मेहनत की और भी लोगों ने मेहनत की। तो अल्लाह की करम से हमारा उसमें नाम आ गया, हम दोस्तों का 2-3 दोस्तों का नाम आ गया, जिसमें सैलानी के 4-5 बच्चे थे, 5-6 बच्चे थे और मेमन के बच्चे थे और भी जगह से पढ़ाते थे, सलमान के बच्चे थे। बूट कैंप पे नाम आ गया। जब यहाँ पे रिएक्ट चल रही थी, रिएक्ट कंप्लीट हुई थी ना, तो वहाँ हमने सब पढ़ लिया था। अब देखें, अब बूट कैंप का मकसद क्या था, इतना ज़बरदस्त कोर्स आउटलाइन वहाँ पे सर्दिया जो हम जो पढ़ा रहे होते हैं। मकसद ये होता है कि आप खुद से कितना पढ़ते हैं, हमें सिर्फ गाइड किया जाता है। लेट सपोज हमें एक प्रोजेक्ट दिया, सबसे पहले स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है जिसमें रिएक्ट यूज़ होगी, ठीक है, ये फीचर्स होंगे, ये होना चाहिए। आपने अपने दिमाग से, आप एक चीज़ होती है ना डॉक्यूमेंटेशन, आपको कुछ पढ़ना है ना रिएक्ट का, रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन मिल जाए, ए टू जी वहाँ मौजूद है, ए टू जी। आप ट्यूटोरियल बोल लेते हैं यूट्यूब पे, वो बंदा बता रहा होता है, उससे ज़्यादा चीज़ें वहाँ पढ़ी हुई। किसी भी कोई भी नई टेक्नोलॉजी पढ़नी, कोई भी नई टेक्नोलॉजी, उसकी वेबसाइट पे जो ऑफिशियल वेबसाइट पे गेट स्टार्टेड लिखा हुआ होता है, आपको इंस्टॉल करना है बताएगा, आपको सारी चीज़ें वहाँ बताएगा। हमें बताया, हमें बस एक डॉक्यूमेंट की फाइल बनती थी डॉक्स की, ये आपने करना है। हमने तो रिएक्ट पढ़ी थी, हमें बोला नोड जेएस पे सर्वर बनाना है इसका और मोंगोडीबी कनेक्ट करना है और आपने ना पूरा प्रोजेक्ट चलाना है ऐसे। हमने पढ़ी नहीं मोंगोडीबी, हमने एक्सप्रेस जेएस पढ़ा ही नहीं, वहाँ बूट कैंप में बैठ के पढ़ रहे खुद से हमें ये सिखाया गया। तो आपको अगर कोई नई चीज़ नहीं आती ना, तो ये मत सोचेंगे कोई सिखाएगा। मैंने आपके सामने अगर कोई एक नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर लिया, मोंगोडीबी, अगर आपको मोंगोडीबी नहीं आती, आप बोले मोंगोडीबी क्या चीज़ है, ठीक है, आप जाके पढ़ो। तो ये सिलसिला हमने कंप्लीट किया, हमें जितने प्रोजेक्ट करवाया गया, मोंगोडीबी, फायरबेस सब हमें आता। जब हम सैलानी हम आते थे ना, तो हमें सब आता था, हम तो ऐसे बैठे होते थे, क्या बना है, बराबर वाले बोलते हमें आता है, हमें आता है, उधर चुप करके बैठा। ठीक है, तो ये ना, ये हमारी जर्नी गुजरी, हमने इतनी मेहनत की है। पैनाक्लॉड का ऑफिस कहाँ पर है, DHA फेज 5 कटा मार्केट, ठीक है। मेरी रिहाइश कहाँ, औरंगी टाउन में। सुबह औरंगी टाउन से DHA फेज 5 पैनाक्लॉड जा रहे हैं भाई, बूट कैंप करने के लिए। मतलब कि एक और बात बताता हूँ, अपनी जर्नी बताता हूँ। अल्लाह पाक ने आसानी फरमाई, मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करता हूँ ये चीज़ों का। बूट कैंप में नाम आ गया 20 लड़कों में, सारे 20 लड़के बैठे हुए हैं, सबके पास लैपटॉप, मेरे पास लैपटॉप नहीं, मेरे पास लैपटॉप नहीं था, पर्सनल लैपटॉप नहीं था। सर ने बोला यहाँ बैठना है तो लैपटॉप अपना होना चाहिए, हम सिस्टम प्रोवाइड थोड़ी करेंगे। बिना लैपटॉप के मैं बैठा हुआ 2 दिन बूट कैंप में, पड़ोस वाले को देख रहा हूँ क्या कर रहा है, घर में जाके बना रहा है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि यार ये बंदा जो सामने बैठा हुआ है ना, इसको हलवा मिल गया, तो हमने भी पूरा टाइम वैसे ही गुजारा है। आप में बहुत सारे लोगों को इसको अल्लाह पाक ने ये सारी चीज़ें दी हुई होंगी, लैपटॉप भी पर्सनल है, पर्सनल स्पेस मिला, घर पे अलग से जगह है जहाँ पे आराम से बैठ के आप काम करें। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वही लिविंग रूम में बैठ के लैपटॉप यूज़ करते होंगे, घर वाले भी इधर बैठे हैं, सब बैठे हुए हैं, बच्चे चीज रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आपको फोकस टाइम नहीं मिल रहा। तो ऐसा कुछ नहीं, कोई आपके लिए ना ये नहीं है कि यार आप नहीं कर सकते, आपको तो और मेहनत करनी चाहिए। एक जिसको मिला हुआ वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, यार मेरे पास तो सब कुछ है, बिना लैपटॉप के बूट कैंप में बैठा हूँ मैं, कि क्या करूँ।
तो अल्लाह पाक के तवस्सुल से किसी ने पैसे दिए तो उससे उधार पे लैपटॉप खरीद लिया हम बूट कैंप में बैठे उधार पे लैपटॉप खरीद के बूट कैंप में गुजारे हमने टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह जब वो हम बूट कैंप हमने कंप्लीट किया ना, हमें इंटर्नशिप हमें मिल गई, क्योंकि हम अप्लाई किए जाए जो आता था उसके हिसाब से अप्लाई किया था। और जो हमने बूट कैंप में जो चीज़ें बनाई, अगर आप लोग हैकाथॉन में ये जो भी चीज़ें मिलती थी ना फिलहाल में, जैसे फैमिली ट्रैकर सिस्टम बनाना है, फायरबेस यूज़ करके रियल टाइम करना है, गूगल मैप यूज़ करना है, या रियल टाइम पार्किंग सिस्टम, यहाँ से मैं बटन दबाऊँ पार्किंग हो जाए और ये हो जाए, ये सब डिप्लॉय किया हुआ था। और उस बंदे ने मेरे जब ये देखे ना ये जो चीज़ें डिप्लॉय की हुई थी तो बड़ा इंप्रेस हुआ। एज ए इंटर्नी मेरा अच्छा इम्पैक्ट बना कि यार ये चीज़ें बच्चों को आती हैं। उससे जब सवाल किए बेसिक रिएक्ट के तो हमने तो ऐसे बता दिए क्लास कंपोनेंट ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, प्रॉप्स बनाना ये, तो क्योंकि हमने पढ़ी भी थी। कहाँ पढ़ी? यही पढ़ी, सैलानी में पढ़ी, इसी में नहीं पढ़ाई एक्स्ट्रा यार मैं बोलूँ कि यार मैंने कहीं और से पढ़ी। ये मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि मैंने रिएक्ट के ट्यूटोरियल देखे वीडियो के, ये आज भी मैं सोचता हूँ बिना रिएक्ट के वीडियो ट्यूटोरियल देखे ही हमने सब चीज़ें सीखी। डॉक्यूमेंटेशन से आपको एक्सप्रेस जेएस पढ़नी, नोट पढ़ना है, बेसिक आपको हर कोई पढ़ा देगा, आपने डॉक्यूमेंटेशन देख के आप एक्स्ट्रा और पढ़ सकते हो। आप एक ट्यूटोरियल फॉलो करोगे वो आपको एक पॉइंट तक पहुँचा देगा। 10 वीडियो की ट्यूटोरियल है, वो स्टार्ट में कुछ बनाना शुरू करेगा और एट द एंड है। अच्छा कुछ लोग ट्यूटोरियल भी देखते हैं तो सही से नहीं देखते, वो बंदा बना रहा था उसको देख रहे होते हैं। अबे आपको बनाने के लिए दिया है, आप वीडियो देखो वो बनाओ, आप वीडियो देखो वो बनाओ, जब ट्यूटोरियल खत्म हो ना तो वो एग्जैक्ट वही चीज़ हो जो वो बनाएगा उसको। तो बूट कैंप हमें ये बूट कैंप ने हमें बूस्ट किया और आगे हमारी जर्नी इस तरह चली, इंटर्नशिप मिला और सारी चीज़ें मिली। अगर बूट कैंप नहीं हो रहा है आपके पास तो इसका ये मतलब नहीं है कि यार स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आपके लिए अच्छी चीज़ है। आप बाइक तक कैसे बची यार? अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने बताया ना पहली इंटर्नशिप थी अनपेड इंटर्नशिप, पैसे उन्होंने बोला कि हम नहीं देंगे बूट कैंप में 1 रुपये नहीं मिले। बूट कैंप तो हमारे तकरीबन कोई कितने 4-5 महीने करीब बूट कैंप चला। अनपेड तो हमारे आधा साल से ज़्यादा तकरीबन अनपेड थे, अपने खर्चों पे जा रहे होते थे। चाय मिलती थी बूट कैंप में बड़ी ज़बरदस्त। मैं ज़िंदगी में बेहतरीन चाय मुझे कोई पूछेगा ना कहाँ पी तो मैंने पैना क्लाउड में पी है, चाय मिलती थी बेहतरीन चाय। बाकी आपको बैठ के आप काम करें आराम से यार अल्लाह पाक जज़ाए खैर दे सलानी को भी और सरजा खान को भी, ये मतलब ऐसी चीज़ें प्रोवाइड की ना जो लोग जिसकी अभी ना हज़ारों रुपए फीस लेके भी जो लोग प्रोवाइड नहीं करते। ऐसे इदारे अभी कराची में मौजूद है, हज़ारों रुपये फीस लेके वो चीज़ें आपको इन्वायरमेंट दे रहे हैं, बस क्या है। तो वो कोर्स आउटलाइन वो चीज़ें वो जगह प्रोवाइड करना, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह पैना क्लाउड के जो बूट कैंप के साथी हमारे सब अच्छी जगह पे सब। तो ये है कि उसके बाद जब हमारी इंटर्नशिप लगी वही अनपेड इंटर्नशिप हम कर रहे हैं, तो वहाँ से उन्होंने तो फिर जूनियर डेवलपर के लिए कन्वर्ट किया 3 महीने के बाद। क्या था जूनियर डेवलपर, आप जूनियर डेवलपर हो हमारे पास ना, ठीक है डेवलपर हो यार अल्हम्दुलिल्लाह जूनियर डेवलपर बन गए। ठीक है, पहली तनख्वाह अगर मैं बता दूँ आपको क्या पता आपके लिए मोटिवेशन होगी 8,000 रुपये, 8,000 रुपये पहले का। और इतनी कोई बेहद खुशी उसकी, बेहद खुशी मतलब कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये होता है अल्लाह पाक को शुक्र अदा करना कि आपको अनपेड इंटर्नशिप उसके बाद 8,000 रुपये पहली तनख्वाह ज़िंदगी में याद रहेगी मुझे। 2017 में 8,000 रुपये, अगर मैं हिसाब लगाऊँ तो आधी सैलरी तो उस पर चली जाए, मेरी फ्यूल में चली जाए, ठीक है कन्वेंस पे चली जाए। तो 8,000 रुपये तनख्वाह अगर मैं बोलूँ कि यार ये कोई आजकल बोले ना यार मुझे ना इतनी तनख्वाह मिली, तो अगर आप स्टार्ट करो ना मैं कहता हूँ यार आप स्टार्ट करो ना, किसी भी पॉइंट से स्टार्ट तो करो कम से कम। ऐसे लोगों को जानता हूँ NIT यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए, उनको 30,000 रुपये की इनिशियल जॉब मिली थी, नहीं कर रहे, मतलब 30,000 की जॉब करेंगे यार, वो 2 साल तक बैठा रहा बंदा, उसको जॉब नहीं मिली, स्टार्ट ही नहीं लेते। अपने आप को इतना कैलिबर हाई नहीं करने कि यार आपको कोई खुश ही ना करे। तो अगर आपको कोई शुरू में कुछ दे रहा है ना, आपको नीड है, उसको नीड नहीं है, उससे ज़्यादा आपको नीड है। 8,000 रुपये से स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, जूनियर डेवलपर, उसके बाद यूनिवर्सिटी खत्म हुई, उन्होंने फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर में कन्वर्ट किया। उसके बाद मैं 2 साल मैंने रिएक्ट नेटिव डेवलपर था, मैं मोबाइल एंड वेब डेवलपर 2 साल। वहाँ पे जब मैं तो सिर्फ मोबाइल डेवलपर था, अब उन्होंने बोला यार ये ना बैकएंड का भी काम है Node.js पे, तो मैंने बोला मुझे बैकएंड आती है, मुझे आती है।
बताओ, बताइए थोड़ी बहुत चीज़ें। बैकएंड का भी काम मिलना शुरू हो गया। तो क्या हुआ, अगर आप बोलोगे यार मैं मोबाइल डेवलपर हूँ, मैं मोबाइल ऐप पर ही काम करूँगा, मैं क्यों बैकएंड का काम करूँगा। हालांकि मेरी एफर्ट ज़्यादा लग रही थी, मैंने तो पैसे नहीं मांगा उनसे। वो टाइम आया कि मैं अकेले बैठ के पूरी एप्लीकेशन देख रहा हूँ, मोबाइल ऐप का काम आया, बग बैकएंड पे कुछ नहीं है, बैकएंड पे गलत है, खुद ही सॉल्व कर रहा हूँ। एडमिन पैनल पे चेंज करना खुद ही कर रहा हूँ, सब सारा काम एक बंदा कर रहा है। सब क्या है, एक्सपीरियंस मिला मुझे, हर एक चीज़ों का एक्सपीरियंस मिला। माइनस टैग अगर आप हो ना, अगर आप कहीं जाते हो शुरू में, तो आप चलो, अगर आप मैं कहता हूँ कि फ्रंट एंड डेवलपर हो कर रहे हो, तो बैकएंड में कब आओगे, आना भी है कि नहीं आना, कोई तो पॉइंट मिलना चाहिए। आप काम मांगोगे, आप देखोगे, आप हिसाब किताब बनाओ, आप बैकएंड वालों को बोलोगे यार ये क्या होता है, या मुझे बताएं, या मैं भी कर लूँ, इस तरह कर लूँ। वो पहली जॉब, और जो पहली जॉब मैं आपको बताता हूँ, बाइकिया में शिफ्ट कैसा हो गया, बाइकिया में कैसे चला गया। जिस कंपनी में मैं काम करता, सॉफ्टवेयर हाउस था, छोटा था, 10-12 बंदों की टीम थी, कोई 3 को फाउंडर थे होंगे, अच्छी खासी कंपनी, सब कुछ चल रहा है। एक दिन बुलाया, मीटिंग कॉल की, हम कंपनी बंद कर रहे हैं। अब आप सोचो कि यार अच्छा खासा सब कुछ चल रहा है यार, हम तो हमने सोच के रखा हुआ अगला ये करना है, अगले साल ये है वो है, बोलते हैं अगले महीने कंपनी बंद कर रहे हैं। उनके अपने कोई पर्सनल मामला थे, बोले कंपनी बंद कर रहे हैं तो अब क्या करें। बोले हम आपके इंटरव्यूज़ करवा देंगे 2 जगहों पर, इंशाल्लाह आपका अगर हो जाए तो अच्छी बात है। तो ठीक है, उन्होंने 10 कॉल में इंटरव्यू करवाया, 4 इंटरव्यूज हुए 10 कॉल में, उन्होंने नहीं लिया। उन्हें समझ में नहीं आया, उनके लिए मैं फिर नहीं बैठ रहा हूँ। 1 महीने अगर आप जॉब में घूम रहे होते हैं ना, तो आपको ना दिमाग में प्रेशर बना होता है यार, अच्छा खासा काम चल रहा था, तो कोई जॉब नहीं है। तो एज अ मोबाइल ऐप डेवलपर, वेब ऐप डेवलपर, मेरे पास बैकएंड की तो नॉलेज कम थी, लेकिन जब बाइकिया में ना नोड.जेएस डेवलपर की पोजीशन थी, मुझे किसी ने रेफर कर दिया। मैं बता रहा हूँ, ये जो 0 लिखा हुआ ना 0, मैं वहाँ पे जब जाके मैंने स्टार्ट किया ना, जो मुझे उन्होंने पे की है, वो बिल्कुल फ्रेश ही वाली पे कर दी। हालांकि 2-2.5 साल का रिलेटेड एक्सपीरियंस मेरा मैटर ही नहीं करता, खाली हो गया। मैंने ये थोड़ी बोला था यार ये मैं तो नहीं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, मुझे रिएक्ट आता है, रिएक्ट आती है, नोड.जेएस पे काम स्टार्ट किया फ्रेश ही। मैं वहाँ 1 महीना रहा ना, तो वहाँ मैंने फ्रंट एंड वाले बंदे को देखा, वो कुछ काम करते हैं, मैं उसके पास बैठा हुआ था, मैं देख रहा है तो ये क्या कर रहा है, तो गलती कर रहा है, वो अपने वो सोच रहा है उसको मतलब। मैं बोला यार ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो मेरी शक्ल देखिए, बोले यार आपको आती है, आती है। मैंने उसको पूरा काम बताया, उसने लीड को बताया कि यार उसको तो रिएक्ट आती है, रिएक्ट आती है, आती है रिएक्ट। खड़े खड़े इंटरव्यू कर लिया भाई, ये बताओ ये बताओ ये बताओ ये बताओ। मेरी पोजीशन वहाँ पे चेंज हो गई, बैक एंड से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया मैं, दोनों काम मिलने लगे। देखा आपने, अगर मैं सोचता कि नहीं यार नोड.जेएस की जॉब नहीं करनी, ये क्रेडिट की जॉब करनी है, अप्लाई करके बताता हूँ मैं, इंटरव्यूज़ का बताता हूँ। 1 दिन में मैंने 4-4 इंटरव्यूज़ दिए हैं, 4-4 इंटरव्यू, समझते हैं 4 इंटरव्यूज़ कितनी जगह अप्लाई किए 1 दिन में 4। मैं आपको बताता हूँ, शाहरा फैसल पे मैं उस रोड से इंटरव्यू देना स्टार्ट किया 2 ऑफिस में, फिर बाइक के घुमा के रोड क्रॉस करके इधर आया। एक ऑफिस के बाहर में नीचे 20 मिनट बैठा रहा था कि अभी इंटरव्यू ऊपर। ऐसे आप अगर सोच लोगे यार मैं अप्लाई कर रहा हूँ और कुछ नहीं हो रहा, यार क्या है यार होता ही नहीं, तो ऐसे नहीं होता, टाइम लगता है ना। अगर आप सोचो बैठ के ऑफिस के नीचे वेट कर रहे हो, या वहाँ का इंटरव्यू, मैं इस हिसाब से इंटरव्यू शेड्यूल करता था कि यार सारे कवर हो जाए एक ही दिन में। जॉब नहीं थी उस वक्त, उस रोड पे इंटरव्यू दिया, रोड उस पर शाहरा फैसल पे, आगे थोड़ी देर गया एक और बिल्डिंग है वहाँ पे इंटरव्यू दिया, फिर अगली बिल्डिंग है, वहाँ इंटरव्यू जल्दी खत्म हो गया, वहाँ बैठा हूँ वेट को, जल्दी खत्म हो गया, आधा घंटा बाकी है, आधा घंटा बैठा हूँ इंटरव्यू में। सही है, तो ये चीज़ें ना ये मैटर करती हैं आपके लिए। अगर आपके पास अप एंड डाउन आ रहा है, कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो आप ये नहीं समझे कि यार ये ना मेरे लिए मुश्किल है, या कोई दिमाग में शैतान तो ना आपके साथ बैठा रहता है, आपके दिमाग में वसवसे डालता है, ऊपरी चीज़ें और कॉल आपके दिमाग में आएगी, यार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है फलाना, या फिर किसी साथी का लग गया, किसी साथी की जॉब लग गई, आपकी नहीं लग रही, आप बोलोगे भाई यार वो तो मेरे से ही बेकार था, उसको मिल गई जॉब, मेरे को क्यों नहीं मिली। आपके लिए अल्लाह ने कुछ बेहतर सोच के रखा हुआ है, अभी नहीं समझ में आएगा, बाद में आएगा। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, हर बच्चा इंटर में पढ़ा रहा होता है यार एनडी में जाना है, एनडी में जाना है, बड़ा फुल तैयारी की एनडी में जाना है, एनडी में नहीं हुआ, एनडी में एडमिशन नहीं हुआ यार, एनडी में एडमिशन नहीं हुआ, कराची यूनिवर्सिटी में हो गया, कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, चलो कोई सही हो गया। अब मैं सोचता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह एनडी में नहीं हुआ एडमिशन, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूबीआईटी में जो मैंने पढ़ा सॉफ्टवेयर, मैं एनडी में अगर जाता मैं सॉफ्टवेयर में नहीं जाता, मैं सॉफ्टवेयर में नहीं जाता, मैं किसी और फील्ड में जाता।
मैं किसी और फील्ड वालों को मैं देख रहा हूँ अभी, ठीक है। तो अल्लाह पाक ने आपके लिए बेहतर सोचा होता है। अगर आपको लगता है कि यार ये अपॉर्चुनिटी मेरे से मिस हो गई, मैं यहाँ चाह रहा था अप्लाई करना, यहाँ हो जाता ना यार, मज़ा आ जाता। मैंने आपको बताया ड्रीम जॉब थी 10th क्लास में, मेरा अप्लाई कर 10th क्लास में नहीं हुआ, 10th क्लास में नहीं हुआ ना यार, अब बड़ा दुख हुआ यार, ड्रीम है कोई बात नहीं, कहीं और हो जाएगा। तो ये है कि अभी भी हम अच्छी जगह पर तो शुक्र अदा करते रहें, कोशिश करते हैं। आपका भी टाइम आएगा, आप यहाँ बैठे हो ना, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह पाक से भी उम्मीद है कि अगले कुछ साल बाद ना आप लोग किसी अच्छी जगह बैठोगे ना, आप लोग उस टाइम को भी याद कर रहे हो, ठीक है कि यार हमने भी कहाँ से स्टार्ट किया, और अपनी जर्नी याद रखें और कोशिश करें कि यार आपको अगर कुछ अचीव हो जाए ना, आप किसी और की हेल्प करें, तो इसके लिए ना आपको भी बहुत कुछ मिलेगा। तो आपने अगर मुझे कोई चाहते हैं ना, मुझे कुछ पूछेगा यार कुछ बताएं, मुझे अपने बारे में बताएं या मुझे बताएं, मुझे गाइड करें, तो आप अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से जो बेहतर हो सकता है उसको गाइड करें, उसके लिए बेहतर होगा तो अल्लाह पाक आपके लिए भी बेहतर कर देगा। अगर कोई अब किसी के बाद कोई सवाल है तो कोई सवाल करे इंशाल्लाह।